गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आई एम श्योर ठीक ही होंगे। जब सर्दियों के मॉर्निंग शोज होते हैं, जब हम आप लोगों के हालात पूछते हैं तो इट्स ऑल फन, राइट? नाज़रीन, मुझे खुशी इस बात की है कि सर्दियां तो आ गई हैं, लेकिन स्टिल हमारे ऊपर अभी तक कोरोना का जो एक अजाब है वो तारी है, क्योंकि कल भी 1300 केसेज आए। दिस इज टू मच। मेरा अपना ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि शायद इस स्टेज पे हमें स्कूल कॉलेजेस अब बंद कर देने चाहिए, क्योंकि मैं जब सुबह यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, जब वहाँ स्टूडेंट्स को देखता हूँ, दे आर ऑल मर्जिंग टुगेदर, दे आर स्वार्मिंग अराउंड और सब साथ साथ घूम रहे होते हैं, नो मास्क नथिंग एल्स। आई थिंक सिर्फ 30% लोगों ने मास्क पहने होते हैं। सो प्लीज आई थिंक एहतियात करें, मास्क पहनिए, बहुत जरूरी है यार, इसके बगैर चारा नहीं है। ये कोरोना ऐसी ही चीज है। ट्राई टू बी सेफ। आप जरा बाहर निकलते हैं, मास्क पहन लीजिए। अभी फाइनली गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप लिया है कि कम से कम 10 बजे रेस्टोरेंट्स को बंद करने का उन्होंने अंदिया दिया है, तो इट्स बेटर फॉर द थिंग्स टू गेट रैप्ड अप, राइट? एनीवे जनाब, आज भी मजे का शो होगा, मजे मजे की बातें होंगी, मेरी चाय मेरे साथ होगी एज यूजुअल। मॉर्निंग का टाइम है, आज थर्सडे है और मजे मजे की वाइब्स ऑन है मेरी। आज के जो हमारा पहला चंक है वो कुछ आपको यंगस्टर्स से मिलवाएंगे। रिसेंटली आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग अराउंड यूट्यूब एंड ऑल दीज थिंग्स, तो वहां मेरी नजर से एक वेब सीरीज गुजरी, desisit.com, राइट? अब वो मैंने जस्ट वैसे ही ओपन किया एंड आई जस्ट थॉट कि पता नहीं क्या होगा, जिस तरह होती है टिपिकल वेब सीरीज वैसी ही होगी शायद, लेकिन इट वाज टोटली डिफरेंट। ये मल्टीपल एपिसोड्स की एक वेब सीरीज थी जो यंगस्टर्स ने बनाई है और यंगस्टर्स के लिए बनाई है, और यंगस्टर्स आराम से उससे रिलेट कर सकते हैं कि इसमें जो जो कुछ दिखाया गया है कि जिस तरह लॉकडाउन के डेज में हालात करवट बैठते थे, वो सब कुछ इसमें है, लेकिन जरा डिफरेंट और फनी अंदाज में है। अब वो पैगाम दिया गया, वो डिस्कशंस की गई, इट्स ऑल कंप्लीट फन। तो जो उस पूरी टीम के रूह रवां हैं वो आज यहाँ पर हमारे साथ हैं। यू नो, आई एम वेरी प्राउड फिगर जब मैं देखता हूँ कि यंगस्टर्स जो हैं वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, एंड दीज ऑल गर्ल्स एंड बॉयज आर ब्राइट फेसेस। ये हमारा फ्यूचर है एंड वी आर प्राउड ऑफ अवर फ्यूचर। सो आज का पहला चंक इन्हीं के नाम करेंगे। desisit.com की जो टीम है यहाँ पर आई है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी एक्टर एंड राइटर फर्स्ट। क्या कहते हो? रायान फैसल एक ऐसा यंगस्टर लड़का है जिसने ये पूरा इसमें एक्ट भी किया, लिखा भी। अब रायान से हम बहुत कुछ जानेंगे आज कि रायान ने ये सब कैसे सोचा, आखिर ये आइडिया आया कैसे यंग एजेस में इतने सारे काम करने का। तो आइए वेलकम करते हैं पहले रायान फैसल को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। रायान, इतनी ब्राइट फेसेस के साथ आप लोगों ने इतना अच्छा काम कर लिया। आई एम टू हैप्पी। थैंक यू जी। सो मतलब कैसे सब ये हुआ, एकदम से ख्याल कैसे आया आपको? बिल्कुल। सो अब पैंडेमिक जब हमारा शुरू हुआ, काम नहीं था, कॉलेज भी बंद हो गया था, तो दोस्तों के साथ आपस में इन्हीं सबके साथ बैठ के बात कर रहा था कि हमें कुछ करना चाहिए, वी शुड बी एबल टू डू समथिंग। जो पहले भी हमने काम किया हुआ है, बट अगेन नथिंग के पाकिस्तानी ऑडियंसेस के लिए एक रिलेटेबल कंटेंट हम बना सकें। तो मैं फेसबुक के थ्रू स्क्रॉल कर रहा था और वहाँ पे एक मीम पेज पे आया कि पाकिस्तानी बच्चे बड़े ही बाहर के कंटेंट पे हुए हैं। बाहर के कंटेंट पे इनके कॉमेडीज, इनके सिटकॉम्स, ये फ्रेंड्स, इस तरह की चीजें देखते हुए बड़े हुए हैं, लेकिन अपना कोई लोकल कंटेंट नहीं था, अपना कोई लोकल कॉमेडी नहीं थी। एक चीज मेरे दिमाग में आई, बुलबुले। बुलबुले को लेके हम अगर बच्चों के लिए अब एक शो बनाए, हमारे बड़ों के लिए एक है, बट हमारे टीनेजर्स के लिए, हमारी अपनी एक ऑडियंस के लिए। सो वहां से आइडिया आया देसी सिटकॉम। सो एक शो है 6 बच्चों के बारे में, यंग एडल्ट्स जो क्वारंटीन में इकट्ठे फंस गए हैं एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में। I mean young adults, oh my God। जो फंस गए वहाँ पे। जी, और जितना ये मतलब कि हमारे लिए उतना ही हमारे माँ बाप के लिए। वो देखें कि कितने बच्चे आजकल कैसे बड़े हो रहे हैं, उनके किस तरह की सिचुएशंस में फंस रहे हैं। पता है हर घर वाले रिलेट कर रहे होंगे उससे। बिल्कुल, जो काम चल रहा था वहाँ पे। चलिए मजे की बातें और पूछते हैं आपसे इसके बारे में। आई मिलवाते हैं आपको इसी सीरीज की एक्ट्रेस प्लस को प्रोड्यूसर, एंड शी इज ऑल्सो वेरी वाइब्रेंट, वेरी प्लेजेंट पर्सोना, और वो भी बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने इसमें। शेर बानो रहमानी से हम मिलेंगे और आज की सुबह को और खूबसूरत बनाएंगे। क्या कहते हो? राइट? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आई एम सो हैप्पी टू सी यू बोथ स्माइली एंड फ्रेश। सुबह सुबह और क्या चाहिए हमारी ऑडियंस को कि हमें एक ऐसी यूथ मिले जो काम करना चाहती है। सो कैसी हैं आप?
मैं So बिल्कुल। how was it working in desisit.com and producing it also? Wow. Desi sitcom. Desi sitcom. So yeah, so it was a lot of fun हाँ. and मुझे बहुत मजा आया क्योंकि हमारा जो लाइट्स कर रहा था, जो कैमरा कर रहा था, साउंड कर रहा था, एक्ट कर रहा था, डायरेक्ट कर रहा था, सारों को पता है अपना काम क्या है। तो इतने मजे की क्रिएटिव एनवायरनमेंट थी, इतना मजे का आर्टिस्टिक वाइब थी, सारे अपने काम करें, सारे खुश हैं, ठीक है ना। बीच में कोरोना के जब exactly. उसकी वजह से ना थोड़ा सा हैप्पीनेस मिला हमें कि हम अपना काम करें, खुशी मिल रही है और मजा आ रहा है साथ साथ, सारे दोस्त बन के कोलैबोरेट कर रहे हैं और एंड में इतने मजे का हमने बनाया है, शूट करने में भी मजा आया, देखने में भी मजा आया, बहुत अच्छा लगता है। वेरी नाइस, ग्रेट हो गया। आई विल बात है आपको इस पूरी सीरीज की डायरेक्टर से, ओ माय गॉड, वो भी यंग है काफी भाई, और तहरीन इमरान जो है वो भी काफी कहते हैं ना डेडिकेटेड हमें डायरेक्टर लगती है मुझे, कि उन्होंने बड़े दिल से बनाया इसको डायरेक्ट किया। तो आइए मिलते हैं द ग्रेट डायरेक्टर ऑफ द सीरीज तहरीन से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सो हाउ वाज इट डायरेक्टिंग द सीरीज एक्चुअली? बहुत मजा आया है ना? मुझे, लग रहा है बहुत मजा आया। थोड़ा सा मुश्किल था कोरोना की वजह से, लेकिन ये है कि इट वाज वेरी फन वर्किंग विद एवरीवन। सारे एक्टर्स सबने काफी कोऑपरेट किया मेरे साथ एंड मैं बॉसी नहीं थी बिल्कुल। अच्छा ये तो आप कह रही हैं ना, लेकिन वो मैंने ट्राई किया कि मैं बॉसी ना हूँ, लेकिन ये है कि सबने इतना अच्छा कोऑपरेट किया मेरे साथ, तो काफी अच्छा रहा। अब तो देसी सिटकॉम बन गया है ना। बिल्कुल। लेकिन चलें पहले सेगमेंट स्टार्ट करते हैं, मेरी कहानी मेरी जुबानी। थोड़ा आपसे पूछते हैं आप लोगों के बारे में, क्या कर रहे हो, कैसे सब स्टार्ट हुआ, थोड़ा बताना बार बारी। पहले आपसे स्टार्ट कर लेते हैं, बताइए आप कहाँ पढ़ रही हैं, कैसे, सब बताओ। जी, मैं BNU में पढ़ रही हूँ, थिएटर फिल्म एंड TV स्टूडेंट। नाइस। और मैं काफी देर से कर रही हूँ, मैं थिएटर में थी पहले, लेकिन ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था प्रोफेशनली एंड ऑन यूट्यूब। तो मुश्किल था काफी, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं नहीं कर पाऊंगी, बट माशाल्लाह काफी हमारा अच्छा रहा। एंड मेरी डिग्री में मैं इतना कुछ सीख रही हूँ, तो जो मैं सीख रही हूँ साथ साथ वो मैंने इस शो में जरूर डालने की कोशिश की। आई ट्राइड माई बेस्ट कि ये बेस्ट लगे शो सबके लिए, और जो हमारी टारगेट ऑडियंस है उनके लिए भी। और बस लेकिन बताएं कि फीडबैक कैसा आया आपके रिश्तेदारों का, फ्रेंड्स का? जब देखा अच्छा उन्होंने तो क्या कहा उन्होंने? जी जी, बहुत अच्छा था फ्रॉम आवर फ्रेंड्स और फैमिली स्पेशली, व्हिच वाज अ शॉकर, क्योंकि हमें लगा था कि शायद फैमिलीज को ना पसंद आए, क्योंकि टीनेजर्स के बारे में था, टीनेजर्स के लिए था, लेकिन ये है कि हमारी फैमिलीज ने बहुत एंजॉय किया। जी, और फ्रेंड्स तो आपको पता है ये सपोर्टिव होते हैं, वो तो रीशेयरिंग भी करते हैं और फिर रीपोस्ट होती है। ये बहुत अच्छी बात थी कि हमारे कहे बगैर उन्होंने काफी शेयर किया, तभी मालूम होता है कि दोस्त कौन है असली, है ना? ये बहुत जरूरी है, ये रीट्वीट्स और पोस्ट बहुत जरूरी होती है। फिट है। क्या कहते हो आप? जी, लिखना सारा कुछ लेकिन बाद में ना ये काम होता है कि लिखने वाला काम ना एक इनबॉर्न टैलेंट होता है, हर एक के बस की बात लिखना नहीं होता। क्या कहती हैं? जी, तो मैं पढ़ रहा हूँ लंदन में, किंग्स कॉलेज, एंड अब ऑब्वियसली वापस आ गया हूँ इधर। अब आई मीन माय फाइनल ईयर ऑनलाइन ही चल रहा है सारा। अच्छा, हाँ, ठीक है जी। तो इधर ही आके सेटल हो गए। राइटिंग का काम 5-6 सालों से शुरू किया हुआ है। पहले HSN कॉलेज में पढ़ता था लाहौर में ही, वहाँ से ज़रा शुरू हुआ, वहाँ पे LGS ट्रांसफ़र किया एंड देन वहाँ से इवेंचुअली लंदन। तो इन बिटवीन राइटिंग स्किल्स डेवलप करने की कोशिश की अपने, एंड इट वर्कड आउट, इट रियली डिड वर्क आउट फॉर द बेस्ट, क्योंकि इस शो को बनाते हुए हमने स्टूडेंट्स को चुना है फ्रॉम एवरीवेयर, फ्रॉम BNU, फ्रॉम LGU, हर जगह से अक्रॉस लाहौर हमने स्टूडेंट्स को चुना है। एंड इतना इन्होंने कोई अच्छा काम किया, इतना फैंटास्टिक काम किया, इतने पेशेंट रहे हैं, जिस द फैक्ट कि हमने 12 दिनों में 10 एपिसोड शूट किए हैं। इट वाज वेरी हेक्टिक वर्क, बट अगेन रेडिएंट स्माइल्स एवरीवेयर अक्रॉस द सेट। कॉमेडी थी तो बनाने में भी मजा आया, कोई वो नहीं थी। इट वाज ऑनेस्टली, और बड़ी एक अच्छी फीलिंग होती है आपको जब जो आपने लिखा है, आई कुडंट इमेजिन कि ये ऑन स्क्रीन आएगा, कि ये सब कुछ बनेगा, ये कैरेक्टर्स they will be actual people. Boys and girls, असल में बेस्ट बात क्या हुई है कि आजकल YouTube वगैरह बहुत अब कॉमन हो गया है। आप अपने तौर पे कुछ भी कर सकते हो। अब आप मोहताज नहीं टेलीविजन के या किसी और चीज के। अब आपने जो करना है क्रिएट करें और दिखा दें लोगों को, फिर आगे देखते हैं लोग क्या कहते हैं इसके बारे में, है ना? ये बेस्ट हुआ, वेरी नाइस। किस तरह ट्रांसफॉर्म किया लंदन ने आपकी पर्सनैलिटी को? लग रहा है स्टाइल तो आपके यो ही है, लेकिन आई थिंक लंदन में जैसे फैक्ट ये पाकिस्तान से बाहर निकल के दूसरे लोगों को मिला हूँ जो हमारे कल्चर के, इंडिया, बांग्लादेश, बाहर ऐसे ही होता है, एंड उस सबको भी इस शो में इनकॉर्पोरेट किया है। तो एक इंडियन कैरेक्टर है शो में, एक बंगाली कैरेक्टर है शो में, लेकिन कॉमेडी टच है। इन सबको बियॉन्ड बॉर्डर्स मिलवाना
इन सब को इकट्ठे करना है, आपका एक देसी कल्चर मैं दिखाना चाहता हूँ दुनिया को कि आपके आजकल देसी टीनेजर्स कैसे। आपने बात नोट की आप लोगों ने, जब आप बाहर जाते हैं तो बाहर ये लोग सब दोस्ती होते हैं, सब साथ ही खा पी रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, इवन क्लासेस में साथ ही होते हैं, बस वो एक पॉलिटिकल लेवल पर होता है, अटैच चल रहा होता है। तो वही एक उसको डायल डाउन करने के लिए कॉमेडी हमने बनानी थी दुनिया के लिए, पाकिस्तान और इंडिया के क्या इंटरेक्शन है, लोगों के क्या इंटरेक्शन है हमारे, और उस तरह। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त हो गया। और आप क्या कहेंगी, अपनी कहानी सुनाओ, कहाँ पर सब कैसे? मेरी कहानी, अभी तो मैं LGS का एक्सटर्नल प्रोग्राम कर रही हूँ, लिटरेचर पढ़ रही हूँ, 3rd ईयर में हूँ। ओके। लेकिन लास्ट ईयर मुझे रायान ने कांटेक्ट किया, मैं कभी नहीं इससे मिली थी पहले, तो उसने मुझे रैंडमली कॉल किया कि मैंने सुना हुआ आप एक्ट कर सकती हैं, आप करना चाहेंगी। इसकी एक वेब सीरीज थी खतरा, तो उसके आई थिंक 5 एपिसोड से सिर्फ, तो वो हमने किया। काफी उसकी इससे कंपेयर टू बजट बहुत लो थी और प्रोडक्शन कॉस्ट सब कुछ बहुत लो था, तो वो हमने किया। आई थिंक इस साल के बिगिनिंग में रिलीज हुआ था, जनवरी में रिलीज हुआ, और अब जाके हमने अगस्त में ये रिलीज किया है। अक्टूबर में ये रिलीज किया, अगस्त में शूट किया था हमने एक्चुअली 12 डेज में 10 एपिसोड शूट किए हैं। ओके, हाँ वो बताया मैंने भी। तो बेसिकली हमने ईयर के बिगिनिंग एक वेब सीरीज रिलीज की और ईयर के एंड में एक और हो गई, तो एक साल में 2 वेब सीरीज रिलीज हो गई हैं। तो मुझे बस एक्टिंग का शौक है, मैं एक्टिंग यूनिवर्सिटी में स्कूल में हर वक्त कर रही होती हूँ, और अब मैंने देखा ये सब चीजें होती हैं, these all things are actually inborn talents। हर बंदा एक्टिंग नहीं कर सकता, हर बंदा डायरेक्शन नहीं करता, हर बंदा लिख नहीं सकता। ऑफ कोर्स ये आप में अगर है तो आप सब कुछ कर पाओगे। मुझे आप बताओ कि डायरेक्शन एक मुश्किल काम होता है, कितना मुश्किल था आपके लिए एक डायरेक्टर के तौर पे हार्ड वर्क करना, सब कैरेक्टर्स को साथ लेके चलना, लाइक इंडियन कैरेक्टर है, बंगाली है, सब मुश्किल हो जाता है टाइम्स, है ना? और अपनी एज के लोगों से आगे पीछे होते हैं सारे। यहाँ मसला उस तरह नहीं था, क्योंकि कोई यादगार इंसिडेंट बताएं, कोई मजेदार वाकयात होते हैं इस पूरे सीरीज में हुए होंगे, आई एम श्योर, है ना? अब मैं सोच रही कौन सा था, सबसे पूछने के बारे बारे कोई मजेदार वाकयात क्या क्या हुए आप? मजेदार वाकया, हमारी ब्रेक्स बड़ी मजेदार होती थी। हम लोग बहुत सारा खाना ऑर्डर करते थे और हमारी ब्रेक आधे घंटे की होती थी, लेकिन वो घंटे में तब्दील हो जाती थी। मैं कहती थी कि आधा घंटा ही होना चाहिए, लेकिन आते आते खाते खाते जब खा लिया बस फिर बैठ गए सब। मेरा बड़ा स्ट्रिक्ट डाइट चल रहा होता था इस टाइम पे, ये लोग सारे मंगवा रहे होते थे, मैकडॉनल्ड्स मंगवाते थे। मैं डाइटिंग क्यों कर रहे हैं? तब कर रहा था शो के टाइम पे, ताकि जरा और स्लिम हो। अच्छा, ये लोग अपना खाना मंगवा के बैठ गए और मैं देख रहा हूँ इनको, और हर दिन मैं इनके नगेट्स चुरा रहा हूँ पीछे से, क्योंकि मैं कह रहा हूँ बस ये डाइटिंग शाइटिंग नहीं होती, मैंने खाना है, मैंने एंजॉय करना है। सही है। लेकिन ये है कि एक्टर्स जो हैं सारे माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव थे। मुझे वो उस तरह आप कह सकते हैं, उस तरह एक्टिंग वाइज इन पे इतनी मेहनत इसलिए नहीं करनी पड़ी क्योंकि ये एक्टिंग ऑलरेडी कर रहे थे पहले भी। मतलब ये पहले वो सीरीज बना चुके हैं। जी बिल्कुल। तो एक्टिंग वाइज नहीं मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन हाँ जो आपने बात की कि बंगाली इंडियन इनका चेक रखना कि एक्सेंट्स का बड़ा आम काम नहीं है ये सारा। जी वो हमने काफी हद तक मेरा वो एक्सेंट अभी तक चल रहा है, इनका अभी तक चल रहा है, ये अभी कैरेक्टर में से नहीं निकले। मेरा वो असली में मुंबई से कैरेक्टर था। तो वहाँ पे बस डिफरेंस यहाँ के और वहाँ पे डिफरेंस ये था, मुझको हम बोलते हैं, वहाँ पे मेरे को बोलते हैं। मेरे को, हाँ। बिल्कुल। तो अब तक मैं वो मेरे को बोल रहा हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ हम करते रहते हैं कि बस अब निकल आओ रे से निकल आओ। सही है। आप बताएं कोई वाकयात मजे की हो गए इस दौरान? बहुत ज्यादा। आई थिंक फर्स्ट डे ऑन सेट, तो मेरा सबसे पहला सीन था एक्चुअली, और मैंने अंदर ग्लाइडिंग करना था सूटकेस के साथ, बक्से के साथ अंदर आना था, और वो हम पहले रिहर्स कर रहे थे कि ये कैसे जाएगा। इक्विपमेंट हमारी सारी रेंटेड थी, और पहले दिन पे ही मैंने क्या हरकत की, सूटकेस के साथ अंदर आ रहा हूँ मैं, गलती से बहुत आगे स्लिप हो गया, वहां जाके लाइट्स पे लग गए, 2-3 लाइट्स इकट्ठे ऐसे टंबल हो गए। अल्लाह का शुक्र हमारे डीओपी ने नीचे से पकड़ लिया था एंड सब कुछ बच गया था। पहले दिन पे इतना एम्बैरेसिंग मोमेंट मैंने क्रिएट किया था कि आगे जाके बस क्या होगा, है ना? लेकिन आप बताइए कि इसे सारा शूट कहाँ हुआ था? लोकेशन सारा लाहौर में हमारा स्टूडियो है, RF स्टूडियोज। इट्स लोकेटेड विद इन। बकायदा आप लोगों ने सही पूरा प्लानिंग किया है। आई एम इम्प्रेस्ड, आई एम गेटिंग इम्प्रेस्ड। आप बताइए कोई वाकयात याद है मजे के? फर्स्ट डे की बात कर लेते हैं अगर वही करें तो फर्स्ट डे पे फर्स्ट सीन मेरा था, उसके अंदर एक लाइन थी मेरी, ठीक है, और उसके अंदर मेरा कैरेक्टर अमेरिकन है, ठीक है, तो कोई 3-4 ना बहुत लंबे इसने वर्ड्स लिखे हुए थे, खट्टा, ठीक है,
और मेरे से बोलने नहीं जा रहे फ्लो में, ठीक है, और बार बार मैं कह रही हूँ कोई 30 मिनट्स होगी मेरे से एक लाइन नहीं बोली जा रही। और लफ्ज क्या था? कंप्यूटर। नहीं कोई बहुत इसने अजीब सी लाइन लिखी थी, ठीक है, और सारों की शक्लें बनी हुई है, डायरेक्टर ये वो, उनको लग रहा है गुस्सा बड़ा कंट्रोल किया, इनको लगा कि बोला ही नहीं है, और ये फर्स्ट सीन था, फर्स्ट लाइन थी, और सारों की शक्लें बनी हुई है कि अब तो हमारा शो होना ही नहीं है, क्योंकि टाइम भी हमारे पास कम था, 12 डेज की इक्विपमेंट थी, सारों की शक्लें बनी हुई। एज सून एज वो हो गया ना, इतना स्मूथली गया ना पूरी शूट, लाइक एक दिन आराम से हमने बिफोर टाइम पैकअप करके। बेस्टेस्ट कमेंट याद है आप सबको अपना अपना कोई जिसने फीडबैक दिया हो? आप बताइए पहले। मेरी कैरेक्टर एक्चुअली अमेरिकन है, तो मुझे लगा कौन रिलेट कर सकेगा। हाँ, ठीक है। तो मेरे फ्रेंड ने आके मुझे बोला कि मेरी दोस्त अमेरिका से वापस यहाँ मूवी है और उसको एग्जैक्टली हर चीज के साथ रिलेट कर सकती है, तो मुझे उसने कहा कि बस ये जो कैरेक्टर है ये मैं हूँ। हाँ। मैंने कहा वाओ, लाइक बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं। अब मेरा कैरेक्टर इंडियन था, तो सबसे ज्यादा डर ही मुझे इस बात का था बिफोर द शोज रिलीज के इंडियन ऑडियंस पाकिस्तानी कंटेंट पे कैसे रिएक्ट करेगी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा रिस्पांस मिला था, एंड आई थिंक मेरा फेवरेट कमेंट यही था कि ये सही मुंबई का बच्चा लगता है। मैंने कहा मुझे खुशी हुई, मैंने कहा कि के कैरेक्टर में घुस गया था एंड लोगों को मुंबई से लोगों को पसंद आया, मुंबई से ये है कैरेक्टर, तो अपने आपको तसल्ली मिलती है कि आपने मेहनत की है, आपसे काम हुआ है, लोगों को पसंद आ रहा है, लोग रिलेट कर पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक, जबरदस्त जी। कुछ खास कमेंट मिला हो तारीफी कोई? बेस्ट ये था कि सीजन 2 कब आ रहा है। वैसे आना चाहिए उसका भी। एक किसी ने कमेंट किया था यूट्यूब पे कि अगर 10 और सीजन नहीं आए तो मैं खुद ही बनाऊंगा। नाइस नाइस नाइस, बिल्कुल सही पे ऐसा होना चाहिए। लेकिन मुझे आप लोग बताओ कि आप लोग कौन सी सीरीज देखते हो, किसको देखते हो, किस तरह की मूवीज देखते हो, ताकि पता चले कि आप लोगों के इंस्पिरेशंस कौन कौन है। Let's start from you. जी, मेरा तो बचपन से पाकिस्तानी कंटेंट, हम सफर, जिंदगी गुलजार है, इस सारी चीजों पे बड़ा हुआ हूँ। कोई जाहिर है पूरा खानदान बैठ के इकट्ठे देखता था, रात को 8-9 बजे हम खाना खाते हुए देख रहे होते थे ये। तो अब फिर ऐसे ऐसे बड़े होते हुए नेटफ्लिक्स से इंट्रोड्यूस हुआ हूँ, तो बाहर का कंटेंट भी देखना शुरू किया, एंड उन्हीं को मिक्स और मैच करते हुए मैंने सोचा कि थोड़ा बाहर से टच होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी अपना भी एक टच हो, और मिला के फिर देसी जी। बिल्कुल। और आप? मैं तो इधर उधर हर चीज देखती हूँ जो भी मिल जाता है देखने को, किसी की सुनूंगी अच्छी डायरेक्शन। नेटफ्लिक्स कितनी अब एक चीज है, वैसे शानदार है ये सब कि आप घर बैठे चाहे दुनिया में कहीं भी हो, आप सब लॉग इन करेंगे अपनी आईडी से और जाके पहुंच जाएंगे उस एरा में जहाँ सिर्फ रंगीनियां है और जहाँ वाइड वेराइटी ऑफ सिनेमा है। टेलीफिल्म्स भी हैं, शॉर्ट फिल्म्स भी हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बाहर का। और आप क्या देखती हैं? मैं मिक्स सारा पाकिस्तानी इंडियन, पाकिस्तानी ड्रामे तो मेरी खैर अम्मी बहुत देखती हैं। और कौन ड्रामा देखती हैं वो आजकल? वो काफी ड्रामे देखती हैं। नंद देख रही है? नंद? हाँ जी, नंद बहुत चल रहा है। जी बिल्कुल, सही बात है। आते हैं मुहावरे आप लोगों को? बचपन में पढ़े थे, बचपन में पढ़े सबसे बड़ा होते हैं। लेकिन आइए आपका ये थोड़ा सा कि आप अकेली हैं इस टीम में, टीम ए और टीम बी, आप दोनों हैं, ठीक है। सो हम स्टार्ट करेंगे दिखाना, आपको दिखाऊंगा, आपने एक्टिंग करनी है, आपने गेस करना है, फिर आप एक्टिंग करेंगे, ये गेस करेंगे। 3-3 मुहावरे दिखाते हैं आपको। शुरू करें फिर? बिल्कुल। तो थोड़ा आसान देता हूँ, मुश्किल देता हूँ मैं आप लोगों को। पढ़ लेंगी ना उर्दू? शुक्र है पढ़ लेंगी। चलिए बताओ, फिर एक्टिंग करो। क्रिकेट? नहीं, क्रिकेट नहीं है। झाड़ू, टेनिस, बुल की उर्दू गई, उर्दू मुझे पता है ये मजेदार ड्रिल होने वाली है। लूमड़ी नहीं। मारते किससे हैं? एक बड़ी चीज होती है, किससे मारते हैं? डंडा, सोटा, डंडी, लकड़ी। नहीं, लकड़ी से मारते हैं। ब्रो वो दरख्त का क्या होता है? देखो मेरी बात सुनो। हाँ, दरख्त का क्या होता है? मुझे समझ आ रही है कि क्या है। एक सेकंड, रोप। अब यही बात है ना कि आप मुझे पता है कौन सा मुहावरा करी, मुझे दोनों वर्ड्स नहीं याद आ रहे। एक मैं आपको हिंट दूं, तो जानवर भी आता है। अब बुल तो नहीं कहते उसको, आप कुछ और कहे, मतलब उर्दू में कुछ बताते हो ना। ज़िबा कौन से जानवर को करते हैं? उसका नाम नहीं याद आता। ब्रो काओ को क्या कहते हैं? ब्रो काओ को क्या कहते हैं उर्दू में? मेरा ख्याल है हमारे यो बच्चे जो हैं ये बिल्कुल भी नहीं गेस कर पाएंगे इसको। ये तो नहीं कर पाएंगे। नहीं, मुझे पता है आप किसकी बात कर रहे हैं। वो टंग में नहीं रह गया। बकरे, घोड़े,
काऊ को क्या कहते हैं, काऊ को क्या कहते हैं? इसका जवाब था बिल्ली। सुने, इसका जवाब था जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा मैं भैंस बोलने लगा था, लेकिन मैंने कहा बोल सकता हूँ आप लोगों ने एक्टिंग करी है और इन्होंने पहचानना है, ठीक है? अच्छा चले, ये आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आ भी सकता है। अच्छा पहला लफ्ज क्या है? ये आपको पहला लगता है आ लफ्ज जाएगा, मुझे शक पड़ चार। हाँ पहला लफ्ज। फिर दिखा देंगे, दुआ देखना है, चलो शाबाश। चार चलो इसे क्या जब चार आसमां। इतनी मुश्किल से आप उर्दू पढ़ते हैं। अच्छा नहीं दीवार, छत, शैंडलियर, नहीं लाइट, नहीं, छत से ऊपर क्या होता है? मेरी बात सुनो, तहरीर। बादल। आसमान में मेरी बात क्या सुनो होता है? कि बादल, शैंडलियर आसमान में कहाँ और क्या आएगा होता है? मुहावरों में? रात को आसमान में क्या आता है? सितारे। और चांद, चार चांद लगा दिए, चार चांद लगा दिए, नहीं करीब करीब है। अच्छा इस वक्त क्या है? इस वक्त टाइम क्या है? पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, नहीं, जुमा मतलब- क्या होते हैं? नहीं मतलब इस हाँ, वक्त क्या क्या होते है? हैं? चांद, क्या होते हैं? चार चांद, रात में होती ठीक है, करीब करीब आ रही है। का opposite। हाँ, चार चांद, दिन, चार दिन, और फिर वो उसके साथ एक वर्ड ऐड करो। ये 4 दिन पे ही खत्म हो जाएगा। चांदनी, चांदनी, ओ यार, चार दिन, आपको मार्क्स दे रहे हैं। 4 दिन की चांदनी, चार फिर दिन अंधेरी की- रात। आपको फिर मार्क्स आपने काफी अंधेरी गेस कर रात। लिया था। चले इतना यार, ओ माय गॉड, वाकई मुश्किल हो जाता है आजकल आपने असल की में यो बता दिया। ऑडियंस के साथ। फिर दुआ आपसे करवाते हैं एक और। ओ बाद में ये कर बाद में आता हूँ आपको। ये कर सकती हो। अच्छा देखा है? जी प्लीज। छोटा, हाँ ये आसान हो जाएगा मोटा, आपके लिए। नहीं बड़ा, छोटा बड़ा, लिप्स, बोलना, बात, छोटी बात, छोटा, हाँ तुम्हें पता है, ये तो यम सेट पे बोलते थे। छोटा दिस, बड़ा आपने बोला कुछ नहीं, मुझे नहीं नहीं सकती। जुबान, ये क्या है? जुबान से क्या करते हो? छोटा बोल बड़ी बात, हाँ छोटा छोटा मुंह, मुंह बड़ी बात। छोटा नाइस ये वो हो रहा था। नाइस नाइस नाइस। ओह ओके, मजा आ गया। आई लाइक ये क्या है? घास, इसमें जानवर आ रहे हैं, इसमें जानवर। अच्छा बकरी, Hence. ऐसे। सीलिया वाले रूम में, सीलिया जिन। चूहा, हाँ ओ 100 set पे चूहे चूहा खा आ के बिल्ली हज पे गई। हाँ। मुझे 100 चूहे खा के बिल्ली थैंक यू मिस दुरे फ्रॉम हज को टीएनएस, चली मुझे गई। उर्दू क्लास याद आ रही है। लेकिन बड़ी मुश्किल से हमने ये मरना तय कर ही लिया हुआ है। ये पता नहीं कैसे हुआ है। मुझे बताओ कि आपके फेवरेट एक्टर्स कौन कौन से हैं? पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। अगर जितने लोग काम करें पाकिस्तान की शोबिज में, कौन आपका फेवरेट एक्टर है? पाकिस्तानी मेरे हैं इमरान अशरफ, मेरे ओके favorite यार, हैं जी। डिफरेंट नेम लिया आपने। इमरान अशरफ हैं, फवाद खान तो हैं ही, हाँ वो तो है। और काफी सारे हैं। जबरदस्त। सबके नाम लेने लग फिट है जाऊंगी। फिट है। और आपके? मेरे फवाद खान तो बचपन के हाँ वो तो एक चल रहा है। लेकिन आई थिंक न्यू कमर्स में इकरा अजीज काफी है। अच्छी हैं, और मुझे साजिद अली की एक्टिंग बहुत पसंद आई। इन एवरी ड्रामा एवरी शो, अलिफ अभी जो आया था, बहुत अच्छी एक्टिंग है। बिल्कुल सही है। जी जो मैंने बोला था इन दोनों ने सारे बोल दिए हैं। ऐसे ही सारा पसंद है। Yes. बिल्कुल। मायरा खान किसी ने नाम नहीं लिया। ओह, मायरा मैंने शायद खान। नहीं लिया। अच्छा, मैं मायरा सबसे खान का नाम बाद नहीं में लिया। शो में इतना आयशा मायरा को मैंने आयशा मेंशन किया उमर है। भी है कोई फेवरेट एक्ट्रेस में? आई हाँ, लाइक मायरा एक्चुअली इन लोगों का आयशा उमर का एक वॉइस ओवर भी है हमारे फर्स्ट इन सब ने हाँ, कैमियो हाँ। किया था हमारे शो में। आयशा उमर, ठीक किरण है। मलिक, HSY, मिस्टर जावेद शेख, इन सब में इन इन सब ने अपने अपने आवाजें दी हैं फॉर द शो। कौन कौन है बताइए? जावेद शेख तो हैं। मिस्टर जावेद शेख हैं, वासे चौधरी, HSY, आयशा उमर और न्यू कमर किरण मलिक। ओके यार, एग्जैक्टली बहुत अच्छी एक्टिंग की थी उन्होंने इस बहुत, फिल्म जी, में। जी। पिंकी मेम साहब ने पिंकी अच्छी मेम फिल्म साहब। देखी आप लोगों ने। बहुत अच्छी। वेरी नाइस बहुत मूवी, अच्छी। वेरी नाइस मूवी। आगे इनके साथ रैपिड फायर राउंड भी खेल लेते हैं, लगे हाथ को, और कुछ मजे के सवाल भी कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद यू, राइट? लेकिन शर्त ये होगी कि आपने फौरन जवाब देने हैं इसके, ठीक है? ज़्यादा सब्र नहीं करना आप लोगों ने। Okay. तो जनाब स्टार्ट करेंगे हम आपसे। इफ यू कुड बाय, अब इससे रिलेट कर पाएंगे आप लोग, ये आप लोगों के लिए आसान होगा, आई एम श्योर। इफ यू कुड बाय एनी टाइप ऑफ food right now, what would it be? बिरयानी। Really? Oh. Nice. Good one. What color is your toothbrush? रेड Okay, बिल्कुल सही मेरा है। फेवरेट कलर। What's your favorite summer activity? स्विमिंग, Okay, nice हो गया। If you could go anywhere in the world right now, कहाँ जाना चाहोगे? टर्की।
Nice. Are you a morning or a night person? Night. Okay. ठीक है. Favorite thing about someone in your family? मेरी अम्मी वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं. मैं जीत गया. ठीक है. जबरदस्त. ठीक है. If you could trade lives with anyone for a day, किसके साथ and why? अच्छे सवाल है ना हमारे. बहुत मजे के हैं. मायरा खान. ओके. बड़ा आज पहले किसी ने अच्छा जवाब दिया है सवाल. आते हैं यहाँ पे लोग पहले अच्छा सवाल जवाब आया. If you could talk in your sleep, what would you say? अब बताओ. मैं बस जिन चले जाएं. जिन आते रहते हैं मेरे ख्वाबों में. अच्छा सही है सही है. What would you do with your 10 minutes of fame? Give a speech about world peace. बिल्कुल सही है भाई. मतलब अभी रिजल्ट्स भी आए हैं वो USA के आ रहे थे तो I was like यार ये कौन आएगा दोबारा से अगले जन्मों के जो बातें होने वाली. Where would you go? अच्छा सवाल है ये वाला भी. Where would you go लड़की if you were invisible? My God. नॉट स्पेसिफिक बट मैं पूरी दुनिया फिरूंगी. हाँ सही है लेकिन ठीक है जबरदस्त हो गया. पासपोर्ट सही है नहीं होगा. If you were famous, किसके लिए फेमस होते हैं आप इसके अलावा, एक्टिंग के अलावा या राइटर के अलावा? आई थिंक न्यूज एंकर. हाँ बनने का शौक है. बहुत अच्छा. बहुत आप सकते हो. देखो ठीक है. और आखिरी सवाल के दिनों से कॉमन सवाल होगा कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ कूल आर यू? 0. रूलर टूट जाएगा. Okay. 10 to 100. 10 okay. 5. Okay. बढ़िया. आपने आधी से काम लिया. आपका जबरदस्त हो गया. हमें बताओ प्लान्स क्या है फ्यूचर के, क्या क्या करना है आगे लाइफ में, क्या गोल सेट किए हैं कि हमने इन गोल्स पे चलना है और इस पे करना है, सब कुछ बताओ. गोल एट द मोमेंट मेरा तो एक्टिंग है. लाइक अभी मुझे थिएटर का भी मजा आता है. पढ़ाई कितनी हुई, कहाँ तक पहुंची है? बस ठीक है फिर बस रेडी टू जंप. एक्टिंग करनी है बकायदा. पर आप लोग कर सकते हो सारे आराम से. मैं कहता हूँ कि हमें नए फेसेस चाहिए हर पल टीवी पे और अच्छे चैनल पे लोगों को चाहिए और आप लोग कर सकते हैं आराम से. और आप क्या बोल रहे हैं? इंशाल्लाह राइटिंग और एक्टिंग नहीं एक्सपैंड करना चाहता हूँ. हमारा राइटिंग में किससे वैसे इंस्पायर्ड हो? राइटिंग ऑनेस्टली मैं बचपन में बैटमैन बहुत देखता था. तो बैटमैन देखते हुए क्रिस्टोफर नोलन, लेकिन यहाँ के अपने भी राइटर्स कितने अच्छे हैं. हमारे बिलाल शारी कितने अच्छे हैं आजकल. बिल्कुल विद डायरेक्टिंग उनकी राइटिंग. उनकी फिल्म नहीं आ पा रही, उनकी फिल्म नहीं आ पा रही. उस पे बहुत तरस. पहले वार भी बहुत लेट आई और अब ये भी कोई 4-5 साल तो हो गए. बल्कि वार से ही मुझे फिल्म का शौक हुआ था. मैंने कहा था जब वार आई थी तब मुझे जरा एहसास हो कि पाकिस्तान कुछ डिफरेंट कर सकता है, अच्छी चीजें बना सकते हैं हम. तो वहां से आके मुझे फिल्म की जरा, यानी कि आपकी फिल्म वार ही हुई. पाकिस्तानी फिल्म. जी पाकिस्तानी. आपकी फिल्म कौन सी पाकिस्तानी? पाकिस्तानी कराची से लाहौर तुम बहुत देखती हो. कराची से लाहौर. और आप? मैं शोएब मंसूर साहब की बहुत बड़ी फैन हूँ. तो मुझे बोल वरना बहुत अच्छी थी. खुदा के लिए आपको पता है काफी आपके मैच्योर थॉट्स लग रही है मुझे. क्या है ना मतलब कि किसी बहुत डायरेक्टर भी हैं. बहुत. I think that was the best part. इनका सेट पे है ना एक एडल्ट फिगर हमारे पास एक टीनेजर में मौजूद. बड़ी इन सबसे. हाँ लेकिन भी होता है कि इंसान जरा सोचता है उसके हाथ से करता है. जबरदस्त है. आपके गोल्स क्या है, क्या करना है आगे? आगे का मैं सोच रही हूँ कि हम इकट्ठे सब मिलके एक थिएटर प्ले करें. जैसे ही कोरोना खत्म होता है स्क्रिप्ट रेडी है, लेकिन बस प्रैक्टिस वगैरह बस महीने 1.5 में शुरू करेंगे. कोरोना का ही बस कोरोना का ही है. सेकंड वेव का है इशू. एग्जैक्टली बहुत इशू चल रहा है और वो मुझे लग रहा है कि कुछ होने वाला है आगे और भी चाहेंगे. अभी तो 1300 तो हो गए हैं लेकिन 2000 भी होने वाले हैं. आई एम टेलिंग यू, जिस तरह स्पीड पकड़ रहा है, शादियां भी हो रही हैं, लोग घूम रहे हैं दबादब. लिखा होता है कि नो मास्क नो एंट्री, लेकिन सब उसको फॉलो कर रहे होते हैं. कोई डायलॉग याद है आप लोगों को उसका? कुछ एक्टिंग करके दिखा सकते हो? मैं कुछ एक लाइन हो जाए. एक एपिसोड में हमने एक्चुअली डिफरेंट बॉलीवुड लॉलीवुड कैरेक्टर्स को इम्पर्सनेट किया था. तो हमारे एक एक्टर ने मौला जट किया था, तो उसमें मैं नूरी नाथ बना हुआ था. अच्छा. तो मैंने इमरान खान की आवाज में जरा बोला मरन आया मौले. ओह माय गॉड. और आप? मैं इसमें थी. मौला जट के बाद एक और वो पंजाबी वाला हमने किया था. मौला जट की ही मूवी से हमने किया था रीएनएक्ट. I do not believe you. You are a great liar. I do not believe you.
पंजाबी एक्सेंट। वाह वाह। इसमें कि आपको हम विदा करें, क्यों ना एक थोड़ी एक्टिंग करवाएं दोनों से, एक खास सीन देकर। ओह माय गॉड, आप दोनों से मेरा शाहरुख खान वाला सीन करवाओ। वो तो हो जाएगा कि हम आपको एक चीज देंगे कि ये सिनेरियो है और आपने एक्टिंग करनी है, फिर लेट्स सी, फिर आपने जज करना है एज अ डायरेक्टर कि हु इज द विनर, राइट? तो आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बट आप नहीं जानती कि ये आपसे, मतलब आपको कहना चाहते हैं कि आई एक्चुअली, तो अब आपने को कहना है, लेकिन मैं बताना कि नहीं, आई एम एंगेज्ड, सो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? स्टोरी ऑफ माय लाइफ, ये खजरी कहानी है। तो लेट्स स्टार्ट द सीन। और डायरेक्टर आप हैं, एक्टिंग दोनों करेंगे, आपने सही मार्क्स दोनों, आउट ऑफ 10 मार्क्स दोनों देंगे आप, ठीक है? सो आइए जनाब फिर एक्टिंग थोड़ा करवाते हैं, सुबह अभी बिफोर विदा इनसे कुछ एक्टिंग करवा ली जाए। तो आइए जनाब, तो एक्शन। अच्छा बानो, आज के क्या प्लान्स हैं? पढ़ाई करनी है, फिर घर जाना है, कोई खाना शायद बनाना हो, शायद गेस्ट से आना है। मैंने तुमसे जल्दी करो, बात करनी थी। तो करो, और किस लिए बैठी हुई? लेकिन आसान नहीं है इस तरह की चीजें कहना। क्या मतलब? नहीं है कि ये हमारी दोस्ती, तुम कितने सालों से दोस्त हैं। ऐसी तो बात कर सकते हैं, दोस्त एक दूसरे को कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकता। तो बता सकते हो। अच्छा बानो, आए जल्दी करो, मैंने घर जाना भी बताया। What? नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। मेरी एंगेजमेंट हो गई है, हमें इसलिए बनाना है, आज लोग आ रहे हैं घर पे और खाना बनाना है, और मैं एंगेजमेंट तो नहीं चाहती, लेकिन हो रही है, लेकिन हम तो फिर भी दोस्त हैं। रिंग तो नहीं पहना? अच्छा रिंग पहना हुआ। तो अब क्या करेंगे आगे? लास्ट किसका करेंगे? तो अब तो मुझे जाना पड़ेगा। क्या बात है जनाब, वेल डन गाइस। So who was the better actor? I think ये इनका बायस चलता रहेगा। बानू ने तो लाइक रॉक ऑन कर दिया। चले ठीक है, विन कर गए, जबरदस्त हो गया। गाइस बहुत बहुत शुक्रिया आने का, आज की सुबह को और हसीन बनाने का। मजा आया आप लोगों से मिलकर, बिकॉज यू आर अवर फ्यूचर एक्चुअली। सो एनी फाइनल मैसेज फॉर द ऑडियंस राइट नाउ? आपसे स्टार्ट करते हैं, कैमरा आपके सामने है, कुछ कहिए अपनी सीरीज के बारे में, कुछ कहना चाहते हैं? जी, हमारा शो देसी सिटकॉम इज आउट नाउ यूट्यूब RF स्टूडियोज के चैनल पे। बहुत हम आपको शुक्र अदा करेंगे अगर आप ये देखें। शो आप ही के लिए बना है, हम पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए बना है, आपके लिए एक मजेदार चीज होगी देखने के लिए। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बहुत मजा आया आपके साथ आज। बहुत अच्छा लगा, सही बात है, मजा आया जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। और आप कुछ कहेंगी? जी, हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है RF स्टूडियोज ऑफिशियल का, उसको भी फॉलो करें, और इस तरह का कंटेंट आपको देखना चाहिए, क्योंकि हम आपके लोकल बच्चे हैं, आपकी तरह हमने ग्रो अप किया है, और सारे जो भी ऐसे लोकल कंटेंट बनाएंगे हम भी उसको देखेंगे, हम भी उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बाहर के तो हम इतने चैनल्स और टीवी शोज देखते हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं सपोर्ट करेंगे तो कौन करेगा? थैंक यू। आई लाइक इट। आप प्लीज डू वॉच आवर शो देसी सिटकॉम। हमने बहुत मेहनत की है, और ये शो एक ये भी मैसेज देता है कि आप को कोई बड़े कैमरेज या लाइट्स उसकी ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी अपने फ़ोन से भी कोई भी कंटेंट बना सकते हैं। तो ये मोटिवेशन है टीनेजर्स के लिए, तो आप प्लीज़ देखें और आप मोटिवेट हों और आप भी कंटेंट बनाएं, हम भी देखेंगे। लोकल टैलेंट को प्लीज सपोर्ट करें। बहुत सोच समझ के बोलती हो, है ना, वाकई सही डायरेक्टर है ये। बहुत अच्छा लगा भी आप सबसे मिलकर, मजा आया। इस बार हम वाइंड अप करें सेगमेंट को। एनी सॉन्ग ऑफ योर चॉइस बताइए कोई। हु इज योर फेवरेट सिंगर इन पाकिस्तान? सज्जाद अली। ओह माय गॉड, मुझे आपसे क्यों उम्मीद थी इनसे। तो हाउ अबाउट रावी चलाया जाए आज? एक आई लव दिस सॉन्ग रावी, तो आज दोबारा चलाते हैं गाना। बहुत अच्छे को चला रहा हूँ दोबारा गाना। मैं आई लव द वीडियो कि दुबई में वो वॉक कर रहे हैं, मरीना के पास है कहीं वो है, और वहां पे वो रावी को याद कर रहे हैं कि एथो कदी रावी वगदी थे, पता नहीं क्या हो जाता। स्वाई जनाब देखते हैं, वापस आएंगे तो एक और जबरदस्त हमें कपल ज्वाइन करेगा, और वो कौन है क्या है वो भी एक मिस्ट्री रखते हैं। मिलते हैं इस गाने के बाद। जी वापस आ गए, और मैंने कहा था कि वापस आएंगे तो एक इंटरेस्टिंग कपल से आपको मिलवाऊंगा मैं। हाल ही में बल्कि मैंने इनको एक्सप्लोर किया। इट वाज अ प्लेजर एक्सप्लोरिंग देम।
यंगेस्ट कपल अक्रॉस द ग्लोब ऑफ यूट्यूब। जब मैंने देखा इनका चैनल तो जबरदस्त ब्लॉगिंग थी, जबरदस्त बातें थी और काफी ये इन भी रहे हैं अपने इस बात पे कि ये यंगेस्ट कपल हैं और बड़े मजेदार कपल है ये। और इनकी और भी बहुत सारे काम हैं, इवेंट्स भी वगैरह भी करवा रहे हैं और काफी मैंने देखा काफी एनर्जेटिक है ये अपने ब्लॉग्स में। सो आइए मिलवाते हैं आपको हैदर अली और उनकी बेटर हाफ मुनज़्ज़ा से। दोनों को एक साथ ही वेलकम करते हैं बिकॉज दोनों बने एक दूसरे के लिए हैं, तो क्यों ना साथ वेलकम किया जाए। तो वेलकम करेंगे द यंगेस्ट कपल ऑन यूट्यूब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं साथ में। थैंक यू सो मच। बड़े एकदम से छा गए आप लोग, बस यंगेस्ट कपल अक्रॉस द यू नो। हम लोगों ने बेसिकली शादी जब हो रही थी तब खुद भी नहीं सोचा था कि ये होगा इतना जल्दी थोड़ी तो हो तुम मासूम से। और आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सपीरियंस ऑफ मैरिज विद द बॉय? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत ज्यादा सॉरी मैं वो उन्होंने कहा था ना इंग्लिश में नहीं बोलना, तो पहले तो आए बोलते थे इंग्लिश में बोलते रहे इंग्लिश में भी। अच्छा, इन स्टार्टिंग में थोड़ा सा डर रही थी क्योंकि सुना था कि शादी के बाद लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग शादी के बाद लाइफ ज्यादा मजे की बहुत अच्छी हो जाती है। फिर आप किसी के लिए जीते हो, ऐसे ही आपकी लाइफ फोकस्ड हो जाती है, किसी के लिए सुबह होती है किसी के लिए शाम होती है और मजा आता है। और अगर आपका कपल ऐसा हो जो सपोर्टिव हो तो और ज्यादा मजा आता है। वेरी नाइस। आज हम जानेंगे आपसे शादी कैसे हुई, किन हालात में हुई, सब पूछते हैं आपसे। लेकिन यहाँ पर तड़का जरूरी है म्यूजिक का, और हमने दावत दी यहाँ पे एक हमारे जबरदस्त सिंगर हैं, हमारे दोस्त भी हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, आर्किटेक्ट भी बन रहे हैं बल्कि बनने वाले हैं, अब तो फूड ब्लॉगिंग भी करते हैं, कमाल काम कर रहे हैं, लेकिन मेनली द सिंगर फॉर अस। तो हमने कहा आओ और आके आवाज का जादू जगाओ अपने शो में आके, ठीक है। सो आइए मिलवाते हैं आपको इब्रार मलिक से, और उनके साथ बैठे हुए हैं हमारे गिटारिस्ट हैं शहरियार। दोनों को एक साथ ही वेलकम कर लेते हैं, क्या ख्याल है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं गाइस? ठीक ठाक, फिट हैं? सो हाउ इज सिंगिंग गोइंग ऑन? बस चल रही है, लेकिन कोरोना के ब्रेकडाउन की वजह से काफी हमें कॉन्सर्ट्स फिर मतलब स्टॉप हो गए और कैंसिल हो गए, लेकिन उससे पहले तक काफी अच्छा जा रहा था सीन। लास्ट अभी रिसेंटली जो लाहौर ईट फेस्टिवल पता होगा आपको, उधर किया है कॉन्सर्ट, उसके अलावा लाहौर कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और ऐसे डिफरेंट प्लेसेस में, अब कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी साहिवाल, तो कॉन्सर्ट्स चलते रहते हैं डिफरेंट ओकेजन्स पे, और बस एंजॉय कर रहे हैं म्यूजिक को, साथ लेकर चल रहे हैं। जबरदस्त हो गया, वेलकम करेंगे आपको शो में। थैंक यू सो मच। और हम काफी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप दोनों से कि आज मजेदार कुछ कॉम्बिनेशंस मिलेंगे म्यूजिक के। जरूर। आर यू ऑल सेट फॉर दैट? यस शहरियार आप भी डन हो गया? तो आइए जनाब जरा हम भी इनसे पूछे कहानी इनकी। पहले चलते हैं टूवर्ड्स फीमेल यानी कि मुनज़्ज़ा की तरफ। उन्हें बताओ अपने बारे में थोड़ा, कौन है मुनज़्ज़ा, कहाँ से आई ये लड़की, सब बताओ। अच्छा, मुनज़्ज़ा एक नेम है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही एक स्टोरी है। बताओ ना, स्टोरी सुनना चाह रहे हैं। स्टोरी इट्स ऑल अबाउट एक स्ट्रगल स्टोरी भी है। मतलब एक वो लड़की जो लाहौर आई, आई एम नॉट फ्रॉम लाहौर, मैं एक छोटे से सिटी से बिलोंग करती हूँ, और लाहौर आई, एडमिशन हुआ इन पंजाब यूनिवर्सिटी, आई एम डूइंग बीबी ऑनर्स फ्रॉम देयर IBA डिपार्टमेंट से। तो एक पूरी स्टोरी थी, स्पोर्ट्स बेस पे एडमिशन का होना, और किस्मत साथ दे रही थी, किस्मत साथ दे रही थी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और आज यहाँ आने का एक मेरा मोटिव ये था कि मैं लोगों को बता सकूं कि अगर आप स्ट्रगल करेंगे तो आप बहुत आगे भी जा सकते हैं, अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। लाइक मैंने की है तो कोई भी कर सकता है। तो कंपनी बनाई, अपने इवेंट्स मैनेजमेंट स्टार्ट किया विद जीरो। ऑनेस्टली इवेंट स्टार्टिंग में थोड़ा सा लॉस भी हुआ, लेकिन वो करते करते इट्स बिन 3 years। आज काफी इवेंट्स में ऑर्गेनाइज करवा चुकी हूँ, नामाना मॉल, जिनवा मॉल, और भी बहुत सारी जगहों पर। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत एक्सप्लोर में इतने टफ काम इवेंट्स बहुत एक्सप्लोर किया है मैंने लाहौर को, लोगों को, और बहुत कुछ पता चला मुझे। कितना लगे आपको? लोग कैसे लगे हैं लाहौर के? चलाक है ना? चलाक चलाक तो है, ऑनेस्टली चलाक है, हाँ होशियार है। अगर आप किसी न्यू सिटी से आ रहे हैं और आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है तो आपको बड़ा यू कैन से कि मोहतात होकर और बड़ा इस तरह से रहना पड़ेगा, सिक्योर रखना पड़ेगा खुद को। तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन कितना डिफिकल्ट था बीइंग अ फीमेल, अपनी एक सब इवेंट्स करना और जगह बनाना? बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, आसान नहीं था। हर तरह के आपको पता है लोग मिलते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग होते हैं अच्छा यार लड़की है, लड़की क्यों काम कर रही है, इस तरह के कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं। बिल्कुल सही, जबरदस्त है।
आप बताओ अपने बारे में बॉय। बेसिकली आई एम फ्रॉम, आपके बालों का राज क्या है, ये स्टाइल है क्या है? ये बेसिकली एक शूट के लिए करवाया था। तो कलर तो अभी उड़ गया, खत्म हो गया। क्या उड़ गया? अभी अच्छा सा उड़ रहा है ना, नीचे वाले ऊपर आ रहे हैं। हाँ, ये कट डाउन है ना उसके ऊपर। ठीक है। तो मैं लाहौर से हूँ। ठीक है। और मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, अगर आप पूछें, प्लैनेट ऑफ फैंस इनकी कंपनी से। अगर मैं उससे पीछे की बात करूँ तो मैं बहुत ही, अगर मैं आपको कहूँ बहुत ऑनेस्ट होके, तो मैंने एक छोटी उम्र में काम स्टार्ट किया था। कितनी उम्र में? 14 ईयर्स। अभी कितनी एज है आपकी? अभी मेरी 18। तो बेसिकली दूल्हा भी 18 साल का हो तो कितना यंग होगा? ऐसे ही। तो इस शो में बेसिकली मैं एक मैसेज देने आया हूँ टीनेजर्स को, अपनी जितने समझ लो 18, 17 साल या 14 साल, 15 साल, उन बच्चों को जो कि अपने पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा तंग करते, क्योंकि मैंने तो ये काफ़ी चीज़ देखी है ना अपनी लाइफ में। तो मैं ऑनेस्टली अगर आपको बताऊं तो मैंने अगर आज जो कुछ भी किया है वो मैंने अपने सर पे किया है, और अपने सर पे कुछ करते हैं आप, उसका मजा कुछ और होता है। मतलब अपने शौक आप खुद से पूरे करते हैं। जैसे आज आप देख लें, टीनेजर्स हैं, वो आपको पता है कितने महंगे महंगे फोन आ गए, तो वो अपने पेरेंट्स को कहते हैं जी हमें आईफोन लेके दें। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल था ये। तो मैं उन लोगों को बेसिकली टारगेट कर रहा हूँ, और मैंने अपने पिछले जितने इंटरव्यूज हैं सब में यही बेसिकली बात की है कि आप अपने सर पे कुछ करें। ठीक है। आप अच्छा, हमारे माशरे में एज को भी बहुत देखा जाता है। exactly. आप जैसे कि इनसे पूछ रहे थे अभी, इनका एक निक नेम है जॉर्डन। मैं जॉर्डन ही कहता हूँ। तो आप जॉर्डन से पूछ रहे थे कि आप फीमेल है तो आपको इस माशरे में कैसे आपने टैकल किया। आप फीमेल की बात कर रहे हैं, आप किसी बच्चे को ले लें तो उसको कोई कह लें कि उसको देखते भी नहीं है लोग, उसकी बात नहीं सुनते कि ये बच्चा है, मतलब इस बच्चे ने क्या करना है, तो बच्चा है ये क्या। लेकिन मेरा ये मानना है, मैंने अपने जितने भी पीछे पास्ट में जितना भी मेरा सफर था लाइफ का, उसमें मैंने ये देखा है कि बच्चे भी आपको कभी कभी ऐसा मशवरा दे सकते हैं जो आपको कोई बड़ा भी नहीं देख सकता। हाँ, सही बात है, लेसन तो होता है। मैं इसलिए यही बेसिकली मैंने यही कहा था अपने पिछले इंटरव्यूज में भी कि आप अपनी एज को ना देखो यार, अभी हम छोटे हैं, हम बड़े होंगे, 20-22 साल की उम्र पे होंगे तब कुछ करेंगे। तो आप अपनी एज को ना देखो, आप बस करो जो आपका दिल करता है। मैं आपको अपनी स्टोरी जहाँ से मेरी स्टार्ट हुई 14 ईयर्स का था मैं, तो मुझे टेक्नोलॉजी में काफी इंटरेस्ट था। तो मुझे अभी भी याद है, मैंने एक अपनी मोबाइल शॉप बनाई थी DHA में। तो मैंने उसको तकरीबन 2 या 3 साल उसको चलाया मैंने। अभी रिसेंटली मैंने फिर छोड़ दी उसको। शौक की बात होती है, खत्म होता है, आप नेक्स्ट स्टेप कर लेते हो। इसी तरह मैं कॉन्सर्ट में गया जो कि इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया था, और इनके फर्स्ट कॉन्सर्ट में भी मैं था, सेकंड में भी था, लेकिन इनको जानता नहीं था। तो मुलाकात कैसे हुई आप दोनों की? वो मैं इस तरह से उस पे आ रहा था मैं। हम सब सुनना चाह रहे हैं मुलाकात की कहानी। हाँ, तो 2 कॉन्सर्ट मैंने इनके अटेंड किए, मैं इनको जानता नहीं था। मैंने दूसरे कॉन्सर्ट के बाद इनको मैसेज किया कि मुझे आपकी टीम ज्वाइन करनी, क्योंकि मुझे फिर ना वो उसका शौक पड़ गया। वरना मैं आज तक कॉन्सर्ट्स में गया हूँ, मुझे कभी शौक नहीं हुआ कि मैं भी मैनेज करूं। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं इनके थर्ड एक इवेंट था, फैशन शो था जो कि जिनवा में हुआ था। आप भी उधर थे? बिल्कुल मैं था उसमें। उस इवेंट में मैं एज अ वॉलंटियर, और ये लास्ट ईयर की बात है। हाँ, लास्ट ईयर। अच्छा, मैं वॉलंटियर था उधर। तो मैं बड़े शौक से उधर गया, और मुझे नहीं पता क्या था, बस मैं शौक में मैंने वो स्टार्ट कर लिया। तो मुझे किसी ने कहा था जी आप छोटे लेवल से करेंगे, अगर आपने करना है, ऐसे आप डायरेक्ट बड़े लेवल पे नहीं जा सकते। मुझे कोई इशू नहीं है, मैं करता हूँ। मैंने वॉलंटियर एक शो में किया, दूसरे शो में किया। उसके बाद इन्होंने मुझे खुद ब खुद अपनी टीम में ज्वाइन करवा के डेजिग्नेशन एक दे दिया, ऊपर आ गया मैं। तो अभी हमने लास्ट एक कॉन्सर्ट करवाया है लास्ट ईयर 28 दिसंबर को। तो उसमें बाकायदा मेरा एक डेजिग्नेशन था असिस्टेंट CEO का। वाओ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बल्कि मेरी फैमिली को भी काफ़ी अच्छा लगा कि वहाँ पे जब इतनी बड़ी स्क्रीन पे आपकी पिक्चर आती है तो आपको खुद को भी अच्छा फील होता है, और आपके माँ बाप को भी बहुत अच्छा फील होता है। तो वो फिर मजा आता है देख के, यार मैंने किसी की हेल्प नहीं ली, मैंने अपने ऊपर अपने सर पे खुद सब क्योंकि आप देखें ना, बहुत मजे की बात है, वो आए टीम में, उन्होंने मुझसे कोई डेजिग्नेशन नहीं मांगा, ही स्टार्टेड। लेकिन आप बताएं कि आपको इनकी बेस्ट बात क्या लगी फिर? मुझे इनकी बेस्ट बात ये लगी, जिस वजह से वी गॉट मैरिड, मुझे ये बहुत मैच्योर लगते थे। अच्छा, ठीक है, बहुत ज्यादा। ठीक है, मतलब एज कम, लेकिन वैसे एज कम और बहुत ज्यादा। इस बात में मैं एक बात करूंगा कि आप जैसे बच्चे को देखते हो, आप कहते हैं ये बच्चोर नहीं है, हाँ। लेकिन वक्त के साथ अगर वो अपनी एज से पहले काम में लग जाए, या मतलब देखे ना, मैं अब काम कर रहा था 14 ईयर्स की उम्र में, आपने देखा है कोई बच्चा एक शॉप का ऑनर हो, नहीं हो सकता। तो उस वजह से मुझे ऐसा फील होता है कि उस वजह से मैं काफी ज्यादा मैच्योर हूं। लेकिन शादी भी कौन करता है 18 ईयर्स की एज में? यही तो बात है। आजकल के दौर में तो वैसे बहुत ही रेयर केसेस ही है ही नहीं है, मतलब कहते हैं अभी तो आप स्टार्ट भी नहीं हुए कमाना। बिल्कुल ऐसे ही है। बट क्या आसान था स्टेप लेना शादी का?
आपके लिए कि मुश्किल था? नहीं, ये बहुत मुश्किल स्टेप था, डेफिनेटली बहुत मुश्किल था, बट ये काफी सडनली हो गया, एकदम से हुआ, एकदम से आप लोग वायरल हो गए। जहाँ देखिए हम फेसबुक पे पेजेस पे आप सब थे वहाँ पे, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। इट वाज अ सडन एकदम। किस तरह फिर किस पहले आपने प्रपोज किया कि आपने, मतलब कैसे हुआ? अच्छा, आपने किया होगा, आई एम श्योर। बातें तो काफी आपकी शेयर। देखे ऐसा था, मैंने आपको जैसा बताया कि will you marry me? आपने कह दिया होगा कुछ इस टाइप का करने, लेकिन मुझे यकीन है आपका इस बात पे। मुझे इनके बाल बहुत पसंद थे। बेसिकली वो मेरे बालों के फैन थे वो। बस जब मैंने इनको कुछ अभी भी याद है, मैंने इनको फर्स्ट टाइम जब मैसेज किया था तब तो ये इनको मैंने मैम कहा था, तो मैंने कहा जी कि आपके मुझे बाल बहुत पसंद है, ये बाल मुझे, मैंने कहा काश के मैं दे सकती। आई विश। तो तभी आपने हाँ कर दी थी, इसी बात में हमने कहा नहीं कि तो लड़का। पहले शादी का कोई प्लान नहीं था, बट अभी मुझे लगता है कि काफी अच्छा फैसला था। हाँ देखो, जो होता है किसी बेहतरी में हो रहा है, बहुत अच्छा, बिल्कुल ऐसे फेम भी मिली उस दौरान, बिल्कुल। और हमारा सीन बहुत डिफरेंट है, हम लोग ये नहीं कि जी एक वाइफ है तो घर में और मैं दोस्तों के साथ बाहर घूम रहा हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है, वो खुद कह लें कि इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए हम दोनों मिलके जहाँ जाते हैं, इवेंट्स पे जाते हैं या कहीं इनवाइट व्लॉगिंग करते साथ करते, दोस्तों की जरूरत नहीं ना फिर। तो ये काफी मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार मैंने फैबुलस स्टोरी है भाई, मजा आ गया सुन के आप दोनों की कहानी को। थैंक यू। तो अब जरा पूछते हैं इनसे, मेरी कहानी मेरी जुबानी, थोड़ा बताओ अपने बारे में। मेरी एक्चुअली सिंगिंग की जर्नी जो है पिछले 4 साल से ही स्टार्ट हुई है, मतलब उससे पहले तक मुझे नहीं पता था कि मैं गा सकता। मैंने आपको एक्सप्लोर किया था जी जिस जमाने उसी जमाने की बात। तो एक्चुअली होता ऐसे था कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले मेरे पास कुछ टाइम था, तो मैंने अलहमरा आर्ट्स काउंसिल फॉर स्केचिंग ज्वाइन किया कि वहाँ पे मैं अपना आर्ट ज़रा थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकूँ, क्योंकि आर्किटेक्चर में एडमिशन लेना था। ठीक हो गया। तो इस वजह से तो फिर हुआ ये कि वहाँ पे मैं इंस्पायर लोगों से होने लग गया, वहाँ पे गिटारिस्ट बैठे होते थे, म्यूजिक कर रहे होते थे, तो मैंने एक दिन सोचा कि क्यों ना मैं भी इनके साथ बैठ के करूँ। तो फिर मैंने स्टार्टअप लिया, एक गिटारिस्ट मेरे साथ बैठा था, उसको मैंने कहा कि यार प्लीज प्ले फॉर मी, मैं गाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। उसने प्ले किया, उसके साथ मैंने गाया, तो उसने फिर मुझे मोटिवेट किया कि यार तुम गा सकते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो और मतलब तुम्हारा फ्लो अच्छा है। तो फिर मैंने स्टार्टअप लिया, उसके बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर म्यूजिक सोसाइटी के ऑडिशंस थे, वहाँ भी आप तो वहाँ पे ऑडिशंस थे, तो आई वाज सो स्केर्ड। मैं स्टेज पे गया हूँ तो बिल्कुल शिवरिंग हो रही है बॉडी। तो मैंने ऑडिशंस दिए हैं, तो जजेस ने उसी टाइम सेलेक्ट कर लिया कि यू आर सिलेक्टेड। अब आम का भी बहुत रिस्पॉन्स था, ऑडियंस ने बहुत सपोर्ट किया, तो फिर वो जर्नी स्टार्ट हुई, आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करता गया और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं कॉन्सर्ट्स भी करता हूँ। वेरी नाइस। तो अब बैंड के साथ हमारा होता है सीन। और जो आप कर रहे हैं फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं, फूड ब्लॉगिंग का ये है कि समटाइम्स होता है कि रेस्टोरेंट्स मुझे हायर करते हैं फॉर PR, मतलब फूड ब्लॉगर्स को मैंने ही जमा करना है। तो हैशटैग्स की दुनिया है ना, आपको तो पता होगा, बल्कि आप लोग भी कर रहे हैं अभी हाल ही में, बल्कि खान बाबा की जो लॉन्च थी उस पे आप सब थे और बड़ा मजेदार खाना था, द कीमे वाला नान वाज अमेजिंग और देसी फूड, उसकी लेयर्स देखी थी आपने? अच्छा, मैं नेक्स्ट डे पे मैं जब वो स्टोरीज देख रहा हूँ तो मेरा दिल कर रहा है मैं दोबारा आ जाऊँ, इतने मजे का था। वेरी नाइस। इसी तरह से मैं बहुत फूडी हूँ, लाहौर का कोई ऐसा फूड कहाँ गए हो? लास्ट रेस्टोरेंट कौन सा था? लास्ट जो एक्सप्लोर किया है वो दाइम बारबेक्यू DH में ओपनिंग हुई है, फेज 1 शुरू में। तो वहाँ पे किया। उसके अलावा अभी एक अपकमिंग एक रेस्टोरेंट है, उन्होंने अप्रोच किया था, मॉल टाउन में है, ब्लैक बर्ड आई गेस उसका नाम है। तो वहाँ पे भी अभी जाना। तो इस तरह से, और उसके अलावा एक और टैलेंट ये है मेरे में कि फोटोग्राफी भी करता हूँ और साथ फोटो वॉक्स भी अरेंज कराता हूँ। वेरी नाइस। फोटो वॉक्स में मतलब अब यूनिवर्सिटी के और डिफरेंट कॉलेजेस के लोग गैदर करके फिर हम वॉल्ड सिटी, हेरिटेज या कटास राज टेम्पल्स इस तरह की जगहों पे जाके फिर फोटोग्राफी करते हैं, फोटो वॉक्स करते हैं। तो इस तरह का भी बहुत एक्सपीरियंस किया है। तो लाइफ चल रही है, आर्किटेक्चर है, उसके साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है चीजें। लेकिन आपने इनको क्यों चूज किया अपने गिटारिंग के लिए? गिटारिंग के लिए एक्चुअली मेरा बैंड जो है वो सारे मेंबर्स बिजी थे। ये मेरा फ्रेंड है बहुत अच्छा, अलहमरा में साथ ही होते थे, अच्छा करते हैं। और मैं पता क्या चाह रहा हूँ इस वक्त कि आप दोनों जो आए हुए हैं और एक सामने प्यार से कपल बैठा हुआ है, क्योंकि पहला गाना इनके नाम करना है मुझे। अब मुझे गिफ्ट करना है इन दोनों को वो गाना मजे का भी होना चाहिए, कोई प्यार भरा गाना होना चाहिए। रेडी हैं आप दोनों? रेडी करें आप लोग। लेकिन ऐसे करते हैं कि ना पहले ब्रेक ले लें, वापस आएंगे तो फिर गाने से ही आगाज कर लेंगे, ठीक है? नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर इजाज वारिस के साथ, और जब जैजी बोलता है आप सब देखते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा।
जी जनाब वापस आ चुके हैं एंड वी आर बैक विद अ बिग बैंग एंड आज डिफरेंट चंक्स चल रहे हैं, मजेदार गेस्ट आ रहे हैं, आगे भी बहुत मजेदार गेस्ट ज्वाइन करेंगे हमें। लेकिन फिलहाल एक प्यारा सा कपल बैठा है जो यंगेस्ट कपल है हमारा, और उनके नाम कुछ गिफ्ट करना है मुझे। मैंने पहले भी ये बात की थी, तो कोई गाना सोच लिया आप लोगों ने इस ब्रेक में? तो आइए फिर हम देखते हैं कौन सा गाना प्ले कर रहे हैं आप दोनों के लिए। आइए फिर जनाब। नाइस। होना था प्यार हुआ मेरे वाह। होना था प्यार हुआ मेरे आए नजर चेहरे हजार होना था प्यार हुआ मेरे तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया सपना देखा जो तुमने वो मेरा हो गया डूबे तो यूं जैसे हो पार पूरा था प्यार हुआ मेरे दिलों की बाहें हम आते सालों में पाए जवाब हमने तेरे सवालों में ख्वाबों की डोर टूटे ना होना था प्यार हुआ मेरे बहुत आला, बहुत प्यारा गाना आपने इनके नाम कर दिया। मजा आया गाने का ना आपको? होना था प्यार एक वैसे भी awesome माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है ना? तो बड़ी अच्छी बात है कि एक्चुअली जिस तरह से प्यार हुआ तो उसको हमने डिफाइन किया गाने में कि हो गया प्यार। सुपर हुआ प्यारा जिस तरह से उन्होंने गाया, मैं इमोशनल हो गई थी ना, है ना? सही बात है, सही बात है, जबरदस्त हो गया। अच्छा बताओ, आप बताओ मुझे कि आपको इनकी कौन सी दो आदतें बहुत पसंद है? दो आदतें, अच्छा एक तो इन्हें जल्दी गुस्सा नहीं आता, बेस्ट चीज है मुझे। नंबर टू अगर मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाऊं या कुछ भी तो ये मुझे फौरन से चीयर अप करें। सही है ये जो अगर मैं ये सवाल आपसे करूं तो अगर मेरे से करे तो एक मुझे जो अच्छी चीज लगती है, वैसे हम लोग अपने व्लॉग्स में जो बताते हैं वो ये है कि इनको खाना बनाना नहीं आता बस, लेकिन ये अभी प्रैक्टिस कर रही हैं छोटी हैं, तो उसमें मुझे एक फायदा ये है कि मुझे जो फायदा है कि मुझे बाहर से कोई चीज नहीं लानी पड़ती, घर में कुछ भी पड़ा हो उससे कुछ ना कुछ बना लेती हैं। तो वो टेस्टी था। लास्ट टाइम इन्होंने आई थिंक सो राइस बनाए थे ना? हाँ राइस थे, क्योंकि काफी दिन पहले बनाए थे। और इसके बाद तो मतलब एक बात कहूँ मैं आपसे, जो चीजें घर में बनी ना, इससे पुरानी चीजें पड़ी उनको मिक्स कर बनाओ तो बहुत मजे की बनती है, बहुत मजे की। ऐसी बड़ा अच्छी चीज, ऐसा भी नहीं, नया जायका बनता है, लेकिन वो बहुत मजे का होता है। एक ये चीज कि मुझे इस चीज से बड़ा वो होता है कि यार अब बाहर जाओ लेके आओ, नॉट दैट काइंड ऑफ वाइफ कि अब मुझे घी ला कर दो, मुझे पत्ती ला कर दो एंड ऑल, ये सब मैं नहीं करती। नहीं नो, मतलब छोटे आप दोनों भी, इतना टाइम नहीं आपका, वो सब मैं नहीं करती, बस ठीक है तो पड़ा है उससे कुछ भी बना लो। और ये काफी बूस्टेड भी, जो काफी एनर्जेटिक है, बहुत ज्यादा। तो मुझे ये दो चीजें बहुत पसंद। तो कैसे आप इन लॉज के साथ कैसे फिर आपका वो अभी यंग एजेस में? अच्छा मैं आई एम सो लकी, मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ। मतलब मेरी जो मदर इन लॉ है,
लिटरली डेली खाना वो बनाती हैं, एक वो खाना बनाती हैं और वो फौरन से मुझे, मतलब मुझे ऐसा नहीं होता किसी भी दिन कि मैंने खाना बनाना है या मुझे टेंशन है, बल्कि वो मेरे लिए शर्ट्स ला रही होती हैं, आज तुमने व्लॉग पे ये पहनना है, इस व्लॉग में तुम्हें ये पहनना है। सीरियस ऐसे लोग कहाँ, ऐसा नहीं होता। बहुत इंटरेस्टिंग बात ये कि अब मेरी एज इतनी है ना, तो फिर किसी एंगल से लगता नहीं कि मेरी अम्मी एक सास का रोल प्ले कर रही हैं, तो लोग उनको बाहर से काफी रिलेटिव्स भी आते हैं कि तुम लगती ही नहीं हो कि एक सास हो, और कुछ लोगों को नहीं पता, जैसे कोई नेबर्स वगैरह आते हैं तो वो कहते हैं वो आपके जो बच्चे हैं वो, मतलब उन्होंने तो कभी इनको देखा नहीं था, तो अभी नया नया देखा तो उन्होंने कहा वो मेरी बहू है, तो वो शॉक्ड कि सीरियसली कैसी बहू है, मतलब जा रही हैं और मतलब नानों को, बहदर की जो नानों है उन्हें हक करी हैं, किस करी हैं, और ये क्या है, मतलब वो लोगों को, मोस्टली लोगों को यकीन नहीं आता, तो वो यही कहते हैं भाई ये हमारी बेटी है, सो दैट्स इट, सो आई एम सो लकी। जबरदस्त हो भाई, क्या बात है। देखा आपने, हालांकि यंग है लेकिन बातों में बहुत मजे के हैं। ड्रामे ऑफ द डे, ड्रामास कौन से आप आज शाम को देख पाएंगे? एक तो नंद बहुत चल रहा है, शाम 7 बजे आप देख सकते हैं, नंद का इंतजार कर रहे हैं आप लोग आजकल के नंद में अब नया क्या होने वाला है। प्लस एहसन खान का बंद है एक डोर से आप देखते हैं, आज रात प्ले होगा 8 बजे आपके लीडिंग चैनल्स पे, और समी खान का शराब भी आज ही ऑन एयर होगा, वो चल नहीं रहा लेकिन फिर भी कहानी चली। लेकिन आज का जो रिकमेंडेड प्लेस मेरी तरफ से है वो एक तो नंद है 7 बजे, और प्लस बंद है एक डोर से 8 बजे है, ठीक है। लेकिन अब बारी आ गई एक और गेम की, और गेम कौन सी है? यस और नो। इंटरेस्टिंग है ये बहुत। पहले आपसे स्टार्ट कर लूं? इनसे स्टार्ट कर लेते हैं, क्या है ये, चलिए ठीक है। अब सवाल करेंगे हम और आपने बताना है कि अगर इसका जवाब यस है तो यस, वरना पे नो दिखा देगा कैमरे पे, ठीक है। डन? आर यू इन लव? नो, यानी कि आप सिंगल हैं अभी तक। ठीक है। डू यू लव ईटिंग हाफ फ्राइड एग? Yes. Okay, nice. Have you ever danced in rain? Yes. Okay. Do you like traveling? So much. Really? कहाँ गए थे लास्ट? लास्ट अभी एक्चुअली एक और मैंने आपको जैसे बताया था फोटो वॉक्स कराता हूँ, तो साथ ट्रैवल एजेंसी भी। ओके। तो अभी मुश्कपुरी का करवाया था लास्ट। वो भी काफी ट्रेंड चल रहा है आजकल, है ना? बहुत ज्यादा। कि वो कहते हैं कि 8 दिन का हो जाओ, साथ में ये लोग जाएंगे टिकटॉकर्स, पाकिस्तान बहुत चल रहा है। पाकिस्तान का जो मुझे सबसे खूबसूरत पार्ट लगा है वो स्कर्दू लगा है। लास्ट ईयर में गया था, मतलब मेरी तो हिम्मत नहीं बनती, मैं सोचूं स्कर्दू जाना। जा रहे हैं इन फ्यूचर तकरीबन कोई 15 ऑफ नवंबर। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कौन सी जगह? कानपुर डैम। हाँ वो तो करीब भी है, बहुत दूर नहीं पड़ेगा। हाँ 1 डे ठीक है, वो सही रहता है। 1 डे चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, दे दीजिएगा। चलते हैं टूवर्ड्स यू। आपके दोस्त ज्यादा दुश्मन कम है? हाँ फिर तो अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। डू यू लव द स्मेल ऑफ मेहंदी? नो, आई लाइक इट। ओके, आई मीन अच्छी बात है, सही है। सच्चा प्यार एक दफा ही होता है? ये आपने मुझे थोड़ा सा फंसा दिया, बताइए ना आप। बट चलो। ओके, ठीक हो गया। आर यू अ सिनेमा लवर? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैं बिल्कुल भी नहीं इतना ज्यादा, कोई ऐसी मूवी नहीं है जो मैं सिनेमा में ना देखूं। मैंने सिर्फ अपनी लाइफ में 2 बार सिनेमा देखा, वो भी इनके साथ। और मैंने कोई ऐसी मूवी नहीं है जो छोड़ी। कौन सी फिल्म थी वो? फोर्ड वी फरारी थी वो एक, और लास्ट जो फर्स्ट देखी थी उसका मुझे याद नहीं। हाँ वो थी फ्रोजन थी। हाँ फ्रोजन भी अच्छी थी, बिल्कुल ठीक है। हैव यू एवर डांस्ड इन रेन? आई थिंक नो। नो, चलिए आगे दे दीजिएगा, थैंक यू सो मच। डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? यस। हाँ देख लें, फिर अब वो मान लिया उन्होंने इस बात को। आर यू बाथरूम सिंगर? नो, एब्सोल्युटली नॉट एट ऑल। ओके। आर यू ड्रामा लवर? हाँ अभी हो। कौन ड्रामा देख रहे हो? मैंने लास्ट देखा था, क्या नाम था उसका? नहीं, जो उसके बाद अभी चल रहा है, जलन तो कल लगा रात को, बड़ा मजे का जा रहा है। लेकिन पता है मुझे समझ नहीं आती कि लोग क्यों ड्रामा को इतना फिल्मी कर देते हैं ना, बहुत ज्यादा। जो लड़का दूसरा है वो दोबारा अमीर हो गया है, ये बहुत ड्रामा वाली कहानी है। अलग टाइप का सीन है। ये वही साहब उन्होंने किया जो वो याद है ड्रामा था मेरे पास तुम हो, इतना अमीर कर दिया, चीजें हजम नहीं होती हैं। ये फिल्मों में होता है, ड्रामा में नहीं होना चाहिए। सस्पेंस है। अच्छा पता है क्या, बड़ा मजे की स्टोरी चल रही होती है, वो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। लेकिन मिनाल खान छाई हुई है, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है, बिल्कुल। आर यू पिज्जा लवर? ऑफ कोर्स यस। ओके। जिंदगी प्यार का गीत है, इसको हंस के निभाना पड़ेगा, बिलीव करते हो इस बात पे? इस पे तो आप बात करना चाहिए डूड।
वेल डन, थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, आज के जो इवेंट्स हैं उसमें आज शाम को लॉन्च हो रहा है पिज़्ज़ा मैक्स जौहर टाउन में, और बड़ा मजे का इवेंट होगा, आप लोग आना चाहिए सब, मजा आएगा, वहाँ मिलेंगे आपसे। फिलहाल गाना हो जाए, गाना अब कौन सा हो रहा है बताओ? नेस्कैफे की म्यूजिक को बहुत, हाँ जरूर जरूर सुनाइए, हम सुनना चाहेंगे आपसे। दिल तेरे मेरा कमला हो जाने केरे ख्वाब सजा बैठा, तू मेरा है मेरा ही है, खुद नू लारे ला बैठा, मेरा रोम रोम खाली है, मेरे सारे ख्वाब जाली ने, मेरे कोल आ दिल नू समझा, तू मेरा नहीं, तू मेरा नहीं हो। गिन गिन रात गुजारी पर तेरी कोई खबर न आई, दिल है डरदा होके पर्दा, मोर आजा तरले करदा, मेरा रोम रोम खाली है, मेरे सारे ख्वाब जाली ने, मेरे कोल आ दिल नू समझा, तू मेरा नहीं, तू मेरा नहीं, मेरा 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 नहीं, मेरा 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 नहीं, मेरा 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 नहीं, मेरा 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 नहीं, तू मेरा नहीं। बहुत आला भाई, नाइस 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 एफर्ट, अच्छा गाया आपने, जबरदस्त हो गया, नाइस गिटारिंग आल्सो बाय द वे, गुड वन। अच्छा मुझे बताओ कि आजकल बहुत ट्रेंड आ गया है, आप लोगों के, आप भी ब्लॉगिंग करते हैं, बहुत ट्रेंड आ गया है ब्लॉग्स का, बिल्कुल ऐसे ही बात। इज इट अ सोर्स ऑफ अर्निंग आल्सो नाउ और नो? अभी तक हुई है कि नहीं हुई है? ऑनेस्टली बताओ। ऑनेस्टली बताता हूँ, मेरी फॉलोइंग अच्छी है इंस्टाग्राम पे, तो ये लगी रहती है कि तुम इसको यूटिलाइज करो, तुम ये करो, तुम, तो मैं खुद तो कुछ करता नहीं हूँ, इन्होंने ही काफी जगहों पे पीआर एजेंसीज में मुझे किया रजिस्टर। ठीक है। तो आपने जहाँ लास्ट टाइम हम लोग जहाँ मिले थे, ठीक है, वो भी समझ ले कि इनकी बदौलत। ठीक है। तो अभी चल रहा है, उसका सीन अभी स्टार्ट हुआ है, तो अभी फिलहाल पेड प्रमोशन अच्छा ही होगा इंशाल्लाह, अच्छा होगा। अगर आपको इतना अच्छा खाना मिल जाए तो आपको वैसे पैसे लेने की मेरा नहीं ख्याल जरूरत। लेकिन लोग कुछ ऐसे हैं तो पैसे ले भी सकते हैं, ले रहे हैं, बल्कि बहुत बहुत शेयरिंग की और केयरिंग जो 20-30 के नीचे आई डोंट थिंक के वो चार्ज करते हैं, जो 100 के 200 के वो चार्ज कर रहे हैं, वो डिजर्व भी करते हैं, उन्होंने इतनी मेहनत करके इतने ज्यादा फॉलोअर्स गेन किए हैं, तो डेफिनेटली 5000 फॉलोइंग वाले जिनको अभी तक के भी नहीं मिला होता, वो भी कहते हैं हम लोगों को आप पैसे देंगे तो हम आएंगे। हाँ। तो मेरा वैसे ये मानना है आपको जहाँ चांस मिले आप चले जाएं, क्योंकि इससे आप खुद प्रमोट हो रहे हैं, आप पैसों की लालच में रहेंगे, आप घर ही बैठे रह जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, सही है। और आप क्या कहते हैं इस बारे में? बिल्कुल ऐसी बात है एक्चुअली, अगर तो आपके फॉलोअर्स पहुंच जाते हैं 100K प्लस, तो आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स लेना इतना आसान नहीं जितना टिकटॉक पे है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। मुझे लगता है कि टिकटॉक पे बड़ी एक वेरिएबल सी चीज है, आपको आइडिया नहीं होता कि कौन सी वीडियो एकदम से क्लिक हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब वो क्लिक करती है फिर एकदम से फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। जो मैंने ऑब्जर्व किया टिकटॉक से, वो ये है कि टिकटॉक पे अगर आपके 1 मिलियन या फिर 500K फॉलोअर्स हैं, तो लोगों ने उससे इंस्टाग्राम कनेक्ट कर लिया, यूट्यूब कनेक्ट करके वो सारी फॉलोइंग वहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं। ये तो है। लेकिन इंस्टाग्राम पे उनकी बात बिल्कुल सही है कि फॉलोइंग मतलब आपको 10K 20K 30K करते करते आपको बहुत अरसा लगा। मैंने इतने अच्छे अच्छे मॉडल्स देखे, उनकी फॉलोइंग कितनी 10K 15K और लोगों को नाम भी नहीं पता होता। आज मैं स्पेसिफाई नहीं करूंगी, नेम नहीं बताऊंगी, बट हमारे क्रिकेटर है, मैं आज एक पोस्ट देखी थी ना, आई वाज शॉक्ड। तो उनकी फॉलोइंग कम थी और एक वो टिकटॉक स्टार की लगाई हुई थी, उनकी
बहुत ज्यादा थी उनसे, और आई एम शॉक लिटरली, बहुत ज्यादा मजाक हो गया 1 मिलियन जो 1 का मैं भी गया, मैं पता है इवेंट में गया, मुझे किसी मैं एक मशहूर टिकटॉकर थी, अच्छा नाम नहीं बताऊंगा, मुझे कि लोगों ने कहा आप कहाँ जा रहे हैं, डॉक्टर एजाज का एक लेवल है, लेकिन मेरी बात सुनो, क्या हो गया आप लोगों को? अब जो जमाना टिकटॉक का आ चुका है, बिल्कुल वो स्टार्स हैं, उनके अगर 10 मिलियन 9 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो दे आर समथिंग, इट इज नॉट इजी, हमारे सेलिब्रिटीज के नहीं है, मेहनत से उस लड़की ने फॉलोइंग बनाई होगी, ऐसे तो नहीं होता कि आप लोगों को सब। और आपको पता है मेरा मानना ये कि मेहनत ज्यादा होती है, क्योंकि टिकटॉक पे आप कह रहे हैं ना, जैसे एक वीडियो क्लिक कर जाती है, तो वो एक वीडियो आप दिन में, ये नहीं कि एक ही वीडियो बनाएंगे, आप दिन में 20-20 वीडियोस बनाते हैं, 15-15 वीडियोस बनाते हैं, फिर जाके कोई एक वीडियो क्लिक होती है। वाकई सही कह रहे हैं। मेरा भी टिकटॉक अकाउंट है, ऐसा नहीं है, बट लेकिन जरा मुझे टाइम नहीं मिलता, बस मैंने फॉर्मेलिटी के लिए किया। बट आजकल टिकटॉक के मीट एंड ग्रीट्स बहुत ज्यादा फेमस, बहुत ज्यादा 1 मिलियन सेलिब्रेशन, 2 मिलियन सेलिब्रेशन बहुत हो रही है। सही बात है। इवन मैं एक कंपनी के साथ काम कर रही हूँ, आर्क इवेंट्स एंड मैनेजमेंट, तो वो सबसे ज्यादा उनके जो इवेंट्स होते हैं वो टिकटॉकर्स के होते हैं, बहुत ज्यादा हो रहा है। ग्रुप ऑफ कंपनी सबसे ज्यादा टिकटॉकर्स को प्रमोट करता है, बहुत ज्यादा कंपनीज हैं जो कर रही हैं टिकटॉकर्स। आप बताएं म्यूजिक में कितना काम कर लिया और किसको सुन रहे हो, और फेवरेट्स कौन है आपके? फेवरेट्स में जो मेरे आइडल हैं वो आतिफ असलम है। ठीक है, और सबके आइडल है वैसे वो तो। उसके अलावा बैंड अगर देखा जाए तो मुझे ईपी बैंड और बयान बैंड बहुत पसंद है। वाह, ईपी कॉन्सर्ट अटेंड किया हुआ है, जब वो उसने किया था परफॉर्म, वो हम सफर था, तो वो मैंने अटेंड, तब वो ड्रामा भी ट्रेंडिंग था। ईपी इज एक्चुअली वेरी एनर्जेटिक, उनकी जो अब एक फवाद खान भी था ना, पेप्सी बैटल ऑफ बैंड में मैं तब से उनका फैन हूँ, जब इन्होंने परफॉर्म किया था हमेशा पेप्सी बैटल ऑफ बैंड, वो बहुत अमेजिंग था। वो उनका म्यूजिक है, जुल्फी साहब एंड नेस्कैफे वाले, अमेजिंग अमेजिंग। लेकिन इस साल आए नहीं गाने इनके अब तक फोक स्टूडियोज के? और नहीं, इस साल हुआ ही नहीं है ना, कोरोना की वजह से आई गेस, कोरोना वगैरह की वजह से। ये टॉप हिट पे जाते हैं। सही बात है, मतलब बहुत ज्यादा वो था कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। मैं जब नेस्कैफे देखती हूँ, मैं कोक की स्टूडियो देखती हूँ, मैं देखती हूँ किस तरह इंस्ट्रूमेंट्स पे, इट्स नॉट इजी कि कितने इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं, मतलब तो उनको गैदर करके ट्यून बना रहे हैं, भाई इट्स नॉट इजी, बहुत अच्छा है। मैं खुद अभी मेरा स्टार्ट है, अभी मुझे 1 मंथ हुआ है, तो मैं खुद गिटार क्लासेस ले रहा हूँ, तो ये जो हाल हो जाता है ना, फिंगर्स बिल्कुल डैमेज हो जाती हैं। जब आपका जोश आया आता है ना, आप फिर स्लाइड भी करते हो, स्ट्रमिंग के साथ भी लगे रहते हो। हाँ, अब नहीं फील होता, अब मुझे फील नहीं होता। ये तो अभी एक्चुअली बिगिनिंग है ये वाला अकूस्टिक गिटार, वरना आगे मेरे अब जैसे बैंड मेट्स हैं उसमें भी काफी प्रोफेशनल्स हैं माशाल्लाह, तो वो इलेक्ट्रिक गिटार स्पेशलिस्ट है, कोई बेस गिटार स्पेशलिस्ट, आगे टाइप्स आ जाती हैं, तो वो इस तरह से फिर और ज्यादा इम्प्रोवाइज होता जाता है म्यूजिक इसमें। और फिर जैसे मिलके जब हम जैमिंग करते हैं, सारे मिलके एक म्यूजिक बनाते हैं, तो उसको अरेंज करना एक बहुत बड़ी बात होती है, फिर जाके कॉन्सर्ट्स करना भी इट्स नॉट इजी टास्क। इंस्ट्रूमेंट्स मैंने जो देखा पाकिस्तान में, जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे अब ये गिटार प्ले कर रहे हैं, तो स्टेज पे जब ये जाएंगे तो जो ज्यादा मतलब फोकस होगा वो इनके ऊपर होगा, क्योंकि ये सिंगिंग कर रहे हैं। लेकिन आउट ऑफ कंट्रीज में अगर आप चले जाएं तो सिर्फ गिटारिस्ट का कॉन्सर्ट हो रहा है, सिर्फ पियानो कोई बजा रहा है, उसका कॉन्सर्ट हो रहा है, वो रॉक स्टार बन जाता है बंदा, और वो सिर्फ गिटार ही बजाता है। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में अलहमरा, जहाँ से आप सीख रहे हैं, और डेफिनेटली मेरे ख्याल से सबने जो एक स्टार्ट हमने लिया है वो अलहमरा से, सर सजाद ताकू साहब से सबने स्टार्ट लिया है, तो मेरा ख्याल है ये हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज है। आप एक जगह पे आप गिटार भी सीख सकते हैं, सिंगिंग भी, बहुत कुछ, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान में। आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है इतनी अच्छी जगह। बहुत अच्छा, मजे की बात है कि लाहौर में या पाकिस्तान में बहुत ऐसे रेयर इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे अभी अलहमरा है, तो इसी वजह से ये इशू को मैं मद्देनजर रखते हुए, अब जैसे फाइनल ईयर मेरा आर्किटेक्चर का चल रहा है, तो थीसिस मैं म्यूजिक कॉम्प्लेक्स पे ही कर रहा हूँ, जरा म्यूजिक को प्रमोट करने के लिए, म्यूजिक की स्पेसेस प्रॉपर्ली डिजाइन करने के लिए, उसके बारे में और स्टडी करने के लिए। और जैसी बात आ जाए, ये गाना सुना रहे हो, चलिए सुनाइए। आदत ओ यार, मैं गा रहा था, बल्कि आदत बार बार गुनगुना रहा था, अच्छा लगता है आदत। दूर जितना भी तू मुझसे, पास तेरे अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जिंदगी से कोई शिकवा ही नहीं है।
जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में, यादें गहरी हैं ये तेरी, दिल डूब जाए और आंखों में एक नम गम बन जाए। बहुत आला। सभी कांटे हैं हटा दो इन्हें, भुला दो इन्हें, बहुत आला। तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। फैंटास्टिक, बहुत मजा आया, नाइस वन, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, मजेदार था ना, काफी सॉलिड रहते हैं उस पर जाके। भी उसका आता है कि आप बिल्कुल एक नीचे और एकदम से टेक ऑफ करो, तो वो मजा आता है, सडनली टेक ऑफ करो। एग्जैक्टली। एक्चुअली मेरे बैंड का भी जो हमारा जॉनर है ना वो रॉक एंड पॉप ही है, ज्यादा हम रॉक करते हैं। अभी तो बैंड साथ नहीं है, तो जैसे अब आप देख लें ईपी के जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे बैंड रॉक करते हैं तो मैं स्टेज पे वैसे ही करता हूँ। जबरदस्त हो गया, टाइम लेकिन भाग गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके आने का, बहुत मजा आया। लेकिन पैगामात लेके सबसे बारी बारी। मुनज़्ज़ा, पहले तो आप बहुत, आपकी अच्छी पर्सनैलिटी है, आप बहुत दिल से बातें करती हैं, यू आर टू गुड। और कुछ पैगाम देंगे अपने ऑडियंस? मेरा यही पैगाम है कि लाइफ में आप लोगों ने कभी भी स्ट्रगल नहीं छोड़नी। मतलब एक बार ट्राई करें, 2 बार ट्राई करें, 10 बार ट्राई करें, फेल होंगे लेकिन सक्सेस आपकी है। और ये मेरी एक सबसे एक सबको एडवाइस है, इस चीज पे आप सबने जरूर अमल करें। फैंटास्टिक जी, बहुत अच्छी बातें करते हुए लड़का, बहुत बोलता है और बड़ा कॉन्फिडेंट भी हो। द बेस्ट थिंग। मेरा मैसेज ये है खास तौर पे हमारी सोसाइटी को, कि जो आपकी मेंटालिटी है कि छोटी उम्र में शादी कर ली है, ये आपको पता है जो सवाल सब करते हैं, छोटी उम्र की शादी आज हमारी हॉट डिबेट बन चुकी है। हाँ, तो बस अपनी मेंटालिटी को चेंज करें, क्योंकि हमारा इस्लाम हमें जब इजाजत देता है तो फिर आप कौन होते हैं हम लोगों को रोकने वाले। ओह नाइस। एंड सेकंड, जब प्यार किया तो डरना क्या, सुपर से ऊपर। इसके अलावा बस मैं टीनेजर्स को जो पैगाम मैंने स्टार्टिंग में दिया कि खुद कुछ करें, ना कि अपने पेरेंट्स को आप कहें कि, ना कि उनको तंग करें कि जी हमें ये करना है, आप ये करके दें। अगर आप खुद करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच इब्रार, बहुत शुक्रिया आपका भी। कोई पैगाम? मैं पैगाम देना चाहूंगा पाकिस्तान के टैलेंटेड लोगों को। आप भी टैलेंटेड लोग हैं वैसे। जी बिल्कुल टैलेंटेड लोग हैं। अगर मतलब होता ये है कि लोगों में टैलेंट होता है, वो आगे नहीं आते। तो मैं यही कहना चाहूंगा, अगर म्यूजिक का टैलेंट है, एक्टिंग का टैलेंट है, कुछ भी है, तो आप जरूर आगे आएं, अपना टैलेंट निखारें उसको और आगे मेहनत करें और जरूर आगे जाएंगे। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल कर सकते हो, घर बैठे कर सकते हो, सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत शुक्रिया। यहाँ लेते हैं ब्रेक, वापस आएंगे तो हमारे कुछ और मेहमान, हमारे दोस्त यहाँ पर आए हैं, उनसे मिलवाएंगे आपको। गुड मॉर्निंग कोहिनूर एजाज वारिस के साथ। जी जनाब, आ चुके हैं वापस। गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है और आज मुझे खुशी इस बात की है कि आज वी हैव वाइड वैरायटी ऑफ गेस्ट, ब्लॉगिंग से लेकर टिकटॉक से लेकर मॉडलिंग, सब कुछ हमारे पास आ रहा है। अभी जाते हैं कुछ दोस्तों की जानिब, बहुत मजेदार दोस्त हैं। मेरी मुलाकात उनसे हुई तकरीबन महीना एक पहले और तब से वी आर मीटिंग अ लॉट ऑन सो मेनी इवेंट्स बिकॉज ही इज अ वेरी फेमस ब्लॉगर। और इनकी भी काफी मुस्तनद राय होती है ब्लॉगिंग के बारे में। फूड और फैशन इनका जॉनरा है और लोग इनकी राय का एहतराम करते हैं और लोग मानते हैं। जब ये पोस्ट करते हैं फिर नजर आता है कि हाँ यार ये कोई बंदा सही बता रहा है। सो अली रजा जो हैं वो आजकल छाए में ब्लॉगिंग में,
मिलवाते हैं आपको उनसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अली छाया है वैसे आजकल, है ना? बल्कि ड्रम बड़े बजाते हैं आजकल आप, वो क्या है? ड्रम सेशन बहुत ज्यादा है ना, वो क्या आपने कर दिया ट्रेंड चल गया है और सारे शुरू हुए थे ड्रम बजाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने हमें जो आएंगे, हम कब ड्रम्स पे आएंगे? वो कहां पे जाओ? पास करो ना, कोई पास करो हमारे पास। रिसेंटली गुलबर्ग में कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं गुलबर्ग में। मैं कहता हूं कौन अब डीएचए फेज 8 में जाए ड्रम बजाने के लिए? वो भी बेसिकली वो एरिया कुछ इस तरह से है, वहाँ पे लोग डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे कि कवाली और बर्थडे में शो हो रहा होता है। फिर लेकिन चाय कवाली टाइप जगह बड़े मजे की जाती हैं आजकल, बड़े इन जा रही हैं। चाय खाना, चाय कवाली, चाय टाइम, चाय घर, वाह। लेकिन एवरीथिंग इज हिट जो कि इन है, बिल्कुल। और लोग पता पसंद करते हैं आजकल बाहर बैठना। सर्दी का मौसम स्टार्ट हुआ है ना, तो लोग पसंद करते हैं बाहर बैठना, कॉफी चाय वगैरह पीना, लोगों को एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, वो इंटरेस्ट लोगों का उस तरफ है। और लोग घर में बैठे हैं जॉब से तंग आके, वो कहते हैं रात को कोई एक्टिविटी हो ताकि फन हो सके, हाँ, ताकि लोग एंजॉय और रिलैक्स करें इस टेंस दुनिया में। आखिर बात है खूबसूरत लड़की से। जी हाँ, वो खूबसूरत हैं, वो एक अमेजिंग होस्ट हैं और ब्लॉगिंग भी करती हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं, बहुत कुछ है आजकल, बहुत काम कर रही हैं। और शी हैज दैट टिपिकल नेचुरल स्माइल ऑफ हर्स, राइट? मिलवाते हैं आपको द वेरी फेमस फ्रॉम urdupoint.com बुशरा गुलफाम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत देखे हमने आपके वीडियोस को, काफी अच्छी होस्टिंग करती हैं, रोड शोज वगैरह, लेकिन टफ काम है ना? बहुत टफ है रोड शोज करना। पता है लोगों को लगता है बड़ा आसान काम है, ये लोग कर रहे हैं, लेकिन आई नो कमरों में बैठ के शो करना एक डिफरेंट चीज होती है, लेकिन बाहर लोगों को फेस करना वो बहुत टफ है भाई। स्पेशली जब हम मतलब कुछ एरियाज हैं लाइक करीम मार्केट, लिबर्टी और रेस ये सुपर से ऊपर की जो ऑडियंस को मैनेज करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मजा आता है, अब अच्छा लगता है लोगों के साथ मिलती है। आदत पड़ गई है, आदत सी है जीने में, लेकिन मजा आता है। तो वेलकम अबॉर्ड ऑन द शो। और मिलवाते हैं कोई एक और हसीन लड़की से, क्यूट सी हैं और मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख चुकी हैं, और प्लस वेरी फेमस ऑन टिकटॉक। अब बड़े खास इनके स्टाइल होते हैं टिकटॉक के। तो मिलवाते हैं आपको द ब्यूटीफुल अवीजा। नाम भी डिफरेंट है ना? नाम डिफरेंट है। अवीजा से पूछते हैं कि मतलब क्या है आखिर अवीजा का। लेट्स कॉल अवीजा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप अवीजा? जी मैं बिल्कुल। अवीजा के स्टाइल्स पूरे हैं वैसे। थैंक यू। फिर बताओ ये मतलब क्या है नाम का? अवीजा वाकई ये यूनिक नेम है। हाँ। और इसका मतलब है किसी चीज को खूबसूरत बनाना। ओके, यानी आप सब काम पूरे रख रही हैं, खूबसूरत बनाना। अल्लाह का शुक्र है। लेकिन आपको अच्छा लगा, आपका स्टाइल ऑफ टिकटॉक मजे का होता है, आप बकायदा प्लान टिकटॉक्स बनाती हैं और प्लानिंग के तहत चल रही हो, दिस गुड थिंग। थैंक यू। सो हाउ इज लाइफ? लाइफ बस अच्छी है, लेकिन बस मुझे उन लोगों से इरिटेशन होती है जो किसी की लाइफ में बोलते हैं। वो तो हर बंदा बोल रहा है, डोंट वरी। मेरी बात सुनो, अभी तो ये करेंगे अली और वो कि उनको पता है कि ये तो बहुत कॉमन चीज है, ये तो बहुत होगा। अभी तो नई आई हो, अभी आपको मालूम हो जाएगा इस दुनिया के राख रखाव क्या है। सही बात, इन चीजों को इग्नोर करना पड़ता है। ज्यादा तो फैमिली बोलती है, फैमिली इश्यूज ज्यादा होते हैं। क्यों? ये नहीं करना, वो नहीं करना। लड़की को तो चाहिए कि वो हर काम में हिस्सा ले। कहते हैं ना कि ऐसे फैमिली इश्यूज में होता है ना कि लड़के सब कुछ कर सकते हैं, लड़की कुछ नहीं कर सकती। लड़की सब कुछ कर सकती है अगर करना चाहे, अगर उसमें पैशन हो कि लड़की ने चाहा, अगर उसकी फैमिली उसको सपोर्ट कर रही है ना तो फिर सब कुछ कर सकती है। अगर फैमिली के बीच में बिटवीन कोई बोल रहा है कि ये नहीं करना, उनकी बातों में मत आए। स्टाइल ऑफ टॉक ये है आज की लड़की, क्या कहती है मुश्ता, है ना? ये है आज की नारी ताकत नारा। वेलकम अबॉर्ड, मजा आया आपसे बात करके। आई जरा इनकी कहानियां सुनते हैं, सबकी सक्सेस स्टोरीज। यहाँ बैठे हैं, डेफिनेटली दे आर सक्सेसफुल, आप लोगों के सामने हैं, जरा गौर से सुनते हैं कहानी क्या है इन सबकी। जी अली, क्या कहानी है आपकी? मेरी कहानी मेरी जुबान, थोड़ा बताओ अपने बारे में। कुछ खास नहीं है, बेसिकली मैं तो प्रोफेशनली जॉब करता हूँ टेलीकॉम इंडस्ट्री में एज अ प्री सेल एक्सपर्ट। वाओ। तो पार्ट टाइम सब फ्रेंड्स जो हैं मेरे, वो ब्लॉगर्स हैं, कुछ टिकटॉकर्स हैं, तो उनको देखते जो है आजकल तो दौर ही इन सबका है, ब्लॉगर्स, टिकटॉकर्स, इन्फ्लुएंसर्स। तो जब हम मिलते हैं, गेट टुगेदर होता था, सभी कोई वीडियो बना रहा है, कोई ब्लॉगिंग की तरफ जा रहा है, तो मैं अकेला बैठा यानी बोर हो रहा होता था। मैंने कहा चले मैं भी कुछ शुरू करता हूँ। तो तकरीबन 2 साल पहले ब्लॉगिंग शुरू की और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अभी PR हम चला रहे हैं। आपकी बात अभी तो मरियम इकराम के साथ मैं पार्टनर हैं। कौन नहीं जानता मरियम इकराम, द फेमस वन। बिल्कुल ऐसे, शी इज माय पार्टनर और हम दोनों PR एजेंसी को चला रहे हैं। तो माशाल्लाह बहुत सारे इवेंट्स कराते हैं और
फूड लोगों को टेस्ट करवाते हैं, बहुत जबरदस्त होता है। जबरदस्त। लेकिन फूड्स के ट्रेंड्स क्या जा रहे हैं बाय द वे आजकल? मुझे लगता है कि अब खाने काफी ना मिक्स वैरायटी के आने लगे। बिल्कुल ऐसा ही है, लोग थाई भी खा रहे हैं, लोग देसी भी लवर्स तो रहेंगे, चाइनीज भी दे फूड टेस्टिंग में होता है कि आपको टेस्ट डेवलप हो जाता है। जिसने वो चीज नहीं खाई उसको हम टेस्ट करवाते हैं ताकि पता चले कि ये चीज एक नई मार्केट में आई है, ट्रेंड है उसको। फिर आस्ता आस्ता लोग जो है एक दूसरे को बताना शुरू हो जाते हैं, यार ये चीज खाई थी, बहुत मजे की। मैं क्या करता हूँ, मैं आजकल सर्च करता हूँ डाइट के प्रोडक्ट्स, तो डाइटरी ऑप्शंस क्या हैं जहाँ हम खा भी लें बिल्कुल और जहाँ हमारी वेट भी ना बढ़े। तो मैं आई जस्ट कीप ऑन सर्चिंग डाइटरी थिंग्स कहाँ मिल रही हैं। ऐसा हमारे साथ भी होता है, समटाइम हम जाते हैं तो बहुत चुनकर खाते हैं, बाकी सब लोगों को खिला रहे होते हैं। सैलेड्स खा रहे हैं, हम वो खा रहे हैं। अगर हम की नान भी खाएंगे तो क्वार्टर खाएंगे ताकि बस टेस्ट हो जाए। तो आपकी क्या स्टोरी है बुशरा जी? मेरी सक्सेस स्टोरी ये है कि जब स्टार्ट था तो काफी ज्यादा डिफिकल्टीज थी, बट जैसे उनकी वही वाली बात के पेरेंट्स ने साथ दिया, बहन भाई दोस्त बहुत अच्छे मिले, तो सबने मिल के साथ दिया तो आज मैं यहाँ हूँ, नहीं तो शायद मैं यहाँ ना हो पाती। मेरे टीचर्स, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, ईच एंड एवरी वन, सबको मैं क्रेडिट देती हूँ अपनी सक्सेस का कि मेरी सक्सेस मेरी नहीं है, उनकी है। और स्पेशली माई मदर, मेरी सक्सेस मेरी ममा की है। ओके अच्छा, आजकल की जो ट्रेंड आ गया ना urdupoint.com, डेली पाकिस्तान पे जो होस्टिंग हो रही है, काफी हिट जा रहे हैं आप लोग। थोड़ा बताओ हाउ इज दैट एक्सपीरियंस? बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत कमाल रहा है। लाइक मुझे काम करने में, इंसान को काम वो करना चाहिए जब आपको काम करने में मजा आ रहा है, वो काम नहीं करना चाहिए जिसमें आपको करने में मजा ना आ रहा। बिल्कुल सही कह रही है, आप लाइन शानदार बोल रही है। आप काम करो जो मजा आए, वरना ना करो, छोड़ दो। बिल्कुल ऐसे है, उस काम को छोड़ दो। तो मैंने जब स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में बहुत, क्योंकि शौक मुझे बचपन से था कैमरे के सामने आने का। अब वो मैं किसी भी मतलब कैमरा फेस था, चाहे मैंने किसी भी सूरत में जाना, कैमरे करनी चाहिए। नहीं अभी स्टार्ट नहीं किया। आप एक्टिंग भी कर सकती हैं। एक्टिंग, हाँ एक्टिंग का भी शौक है, कर सकती हो, लेकिन ज्यादातर जो ध्यान है वो एंकरिंग और जर्नलिज्म की तरफ है। कुछ मेरे फेवरेट बनते हैं लाइक वसीम बदामी, इकरार हसन, तो मैं उन जैसा बनना चाहती हूँ, उनको देखती हूँ, उन जैसा बनना चाहती हूँ। तो बस आजकल इसी स्ट्रगल में हूँ एंड आई विश के आप लोग की दुआओं से इंशाल्लाह। वो आपकी बेस्ट वीडियो कौन सी रही है urdu.point पे आपकी अपने बेस्ट वीडियो? मेरी एक थी ब्लाइंड वाली वीडियो थी। मैं उसमें मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी ब्लाइंड लोगों पर। उसमें मैंने ब्लाइंड बन के एक्ट किया था, पब्लिक एक्सपेरिमेंट। मतलब मैं ब्लाइंड बनी थी और मैंने लोगों से रोड पे जाकर उनसे वो चेंज मांगा। आई थिंक आई विल गिव फुल मार्क्स टू urdu.point फॉर दिस कि दे आर इनोवेटिव। आप लोग उनके साथ हैं, बहुत सारी और वो आइडियाज करते रहते हैं, इस तरह की चीजें हो रही होती हैं। मैंने इसके अलावा बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज की हैं। लेकिन आर दे रियल ना सब चीजें होती हैं? लोग कहते हैं ये फेक करते हैं, बहुत मुश्किल होता है। आपको यकीन माने, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री की थी, उसमें मैं जख्मी बनी थी और मैंने जख्मी बन के लोगों का देखा था कि एक मतलब लोग एक लड़की है रोड पे जख्मी हालत में, तो उसकी मदद करेंगे कि नहीं। यकीन माने इतने लोगों ने मेरी मदद की थी, और जब उन्हें पता लगता था कि मैं एक्ट कर रही हूँ, और आप जख्मी लड़की थी और जख्मी लड़की एग्जैक्टली। अगर जख्मी लड़का साथ ज्यादा हो गया लोगों के अंदर होता नहीं, लेकिन वैसे सारे लोग रुके थे, मदद के लिए सब रुके। एक प्यारी लड़की जख्मी, वो भी जख्मी, तो ये तो होनी थी। लेकिन वेल डन, इट वाज अ वंडरफुल इम्प्रेसिव करियर और अच्छा जा रहा है आपका, जबरदस्त। जी लड़की, आ जाओ अपनी स्टोरी पे, बताओ सही स्टोरी क्या है और कैसे आपने एम किया कि मैंने इस तरह करना है? मैं तो सबसे पहले अपनी मॉम को क्रेडिट देना चाहती हूँ, क्योंकि वही मुझे हर जगह सपोर्ट करती हैं और बाकी आज भी वो साथ आई हैं आप। आई एम सो हैप्पी टू सी हर। अब मैंने जहाँ भी जाना हो मैं उनको साथ लेके जाती हूँ। ये बहुत अच्छा करती हैं। तो क्या कहते हैं, शुरू में जैसे उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किलात आई, अभी भी आती है मुश्किलात, लेकिन अब लोगों की बातों को ना ध्यान देना छोड़ दिया। लोगों ने तो बोलना ही है, उनका काम ही बोलना है, वो तो चाहते ही नहीं कि किसी को आगे बढ़ता देख ही नहीं सकते। तो मैंने जैसे टिकटॉक स्टार्ट किया, जैसे टिकटॉक आए थे मैंने फिर अपने स्टार्ट करना किए थे, और मजा भी आया कि वाकई ये एक है अच्छी चीज है। लोगों ने कहा कि नहीं बुरी है, नहीं बुरी नहीं है, वाकई अच्छी चीज है, टैलेंट आगे लेकर आ रहे हैं लोग। और फिर मैं स्टूडेंट भी हूँ साथ मैथ्स कॉम की, और जैसे उन्होंने कहा कि उनको भी एंकरिंग करने का शौक है, मुझे भी ऐसा ही है। अच्छा, और मॉडलिंग में भी ऐसा ही है कि लेकिन आप जब चलती है रैंप पे तो अच्छा लगे थी मुझे उससे। थैंक यू। हाँ, फैशन पर रैंप पे वॉक भी कर रही है और आपके स्टाइल अच्छे हैं उसमें। ये भी मेरा फर्स्ट ही है। नहीं, बहुत अच्छा। आई नो यू आर न्यू इन मॉडलिंग, तो भी आप और करोगे तो यू विल इम्प्रूव अ लॉट, लेकिन आपका अच्छा जा रहा है अभी। आपको हमने फॉरन सेलेक्ट कर लिया था बिकॉज यू आर टू गुड फॉर दैट। लेकिन हाउ इज द एक्सपीरियंस ऑफ टिकटॉक गोइंग ऑन? टिकटॉक का तो यही है कि बस मजा आ रहा है कि इंसान बोरिंग नहीं हो सकता उससे। कि एक हो जाता है ना कि अब है ऐसा कि कुछ होते हैं कि कहते हैं कि हम घर बैठे बोर हो गए हैं। ये टिकटॉक ऐसी चीज बन गई है कि घर बैठे बोर हो गए तो
चलो स्टार्ट हो जाओ। लेकिन ये बोलती बहुत क्यूट है। I'm loving it. I'm loving her accent. अंदर से आवाज है, जज्बात so बाहर happy कि आज की नारी ज्वालामुखी बन के उभरी है। तो जरा कुछ गेम्स होते हैं ऐसी बात पे, अब आप आए हैं तो कुछ गेम्स होनी चाहिए। टीम ए आपके लिए काफी है और टीम बी मुहावरे। अब कुछ खेलते हैं, कुछ नए मुहावरे लेके आए हुए आज, तो एक्टिंग करनी है आप लोगों ने, कर ले। पहले इनसे करवाते हैं, बहुत मुश्किल है। आपने कैसे करना है? आप दोनों एक ही टीम में, कोई भी कर ले। You can do this. ओके। बड़े मशहूर मुहावरे हैं, ठीक है? गुस्सा, चिल्लाना, शिकार, नाइस। पहुंच रही है। काटना। नहीं देखो, जब बादल क्या करते हैं? लाइक दिस के वो बादल, बारिश, एक मिनट सर से जरकना नहीं, गरजना। हाँ तो क्या है मुहावरा बताओ? गरजना, जो गरजते हैं वो ही नहीं वो बरसते नहीं, मान लेते हैं। चलो इतना ही काफी है, हैप्पी एफर्ट तो की कम से कम। दोबारा आपको दिखा दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, आने दो गले तो से करवा दो। ठीक है, श्योर। कुआं, पाँव, तले, सुपर से ऊपर है आप अवीजा, आई लाइक इट। पाँव, फर्श, लाइक दिस। ये नहीं देखिए, मेरी बात सुनाओ, सर्दियों में क्या लेते हैं हम ऊपर? ख़वातीन क्या लेते हैं? वो शॉल। और एक और लफ्ज़ बताएं। शॉल को उर्दू में, शॉल या और क्या लेती है आपकी अम्मी ने? क्या लिया ऊपर अभी? दुपट्टा। और एक और थोड़ी थिक चीज। ब्लैंकेट नहीं, शॉल की उर्दू चादर। अब बताओ जितनी पाँव, हाँ चादर। अब बताओ, अब तो आना चाहिए आपको। अब तो आना चाहिए। पाँव, तले, चादर। अपने बता दो कुछ क्या लगा। जितनी चादर देखो उतने पाँव फैलाओ। लाइक सही है, बड़ी जल्दी शुक्र है पहुंच गए। सुपर हो गया, थैंक यू सो। अब आपने एक्टिंग करनी है, बाद में मजेदार होगा ये काम लगता है मुझे, लेकिन आसान देता हूँ थोड़ा सा इनको, मैं अकेली है ना इसलिए। चले आए। चेहरा, बोल, चेहरा, मुंह, बोलना, मुंह बोला। अपने मुंह में है मिट्ठू। नहीं, मुंह सही है। मुंह से क्या होती हैं बातें? तो बताएं। मुंह बोली बातें नहीं। ये क्या है? मुंह, लोग। आप लोग को नहीं आ रहा, ऊपर से ऊपर हो गया। लोग। हाँ। स्टार्टिंग वर्ड। जितने मुंह उतनी बातें। चलिए एक लास्ट कर लेते हैं वो। चले। पाँव उर्दू में कर लें। पाँव नहीं, क्या है ये? पैर तो नहीं है, पैर तो नहीं है, ये तो पैर है कोई। टांग। उर्दू में के काम में टांग ना अड़ाएं। इनके अटेम्प्ट तो ठीक थी, लेकिन वो नहीं है। देखिए टांग को आप कहते क्या कहते हैं? पंजाबी में आई थिंक। हाँ पंजाबी में। नहीं, लत। उनकी मल्टीपल लाते। अच्छी एक्टिंग कर रही है वैसे वो। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। देखा ना, मैंने एक्टिंग अच्छी की है वैसे। मजा आया। ठीक है, उन्होंने गेस कर लिया तो यही बहुत है हमारे लिए। आइए जरा अपने गेस्ट से पूछते हैं कि उनकी कौन से रिश्ते ऐसे हैं जो उनके लिए बहुत ज्यादा अहम है। आप बताइए अली, कौन सा रिश्ता? आई थिंक सबसे अहम रिश्ता जो होता है वो माँ बाप का ही होता है, उसके बाद बाकी सारे रिश्ते होते हैं। वाइफ का होता है, फिर आपके यानी पार्टनर जो होता है उसका रिश्ता होता है। जबरदस्त है। उसके बाद
हाँ हाँ, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, फिर मैंने कहा भाई बहन भी आते हैं। इतने रिश्ते गिनवा दिए, बहुत सारे रिश्ते हैं। अगर फर्स्ट देखें तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे जब आपकी शादी हो जाती है तो फिर वाइफ का होता है। ओके, फिर सब रिश्ते खत्म हो जाते हैं उसके सामने? खत्म नहीं होते, पर ये कि एक ज्यादा क्लोज और अहम हो जाता है, जुड़ जाता है एक रिश्ता। और मैं शादी से पहले वाला रिश्ता बता दी क्योंकि अली ने बाद वाला बता दिया, तो शादी से पहले वाला आई गेस मामा पापा। हाँ, वालिदैन तो टॉप नॉच है। कैसा रिश्ता है आपका अपने पेरेंट्स के साथ? बहुत अच्छा। मामा के साथ बहुत सपोर्टिव है वो। बहुत सपोर्टिव, बहुत फ्रेंडली। इवन के मैंने परसों अपने फादर से इसको मिलवाया है। और मैं अक्सर मेरे जितने दोस्त हैं मैं उनसे कहती हूँ यार मेरे पेरेंट्स ऐसे, मैं कहती हूँ घर आना है घर आओ, नो इशू। मेरे पेरेंट्स खुद बल्कि साथ बैठते हैं। इवन के मेरे बहुत सारे ऐसे कुलीग हैं, अच्छा भी रहता है। हाँ, सब ट्रस्ट रहता है। जो घर आते हैं सिर्फ मेरी मामा से मिलने कि हमने तुम्हारी मदर से मिलना है, उनसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगता है। हम हर इवेंट पे इकट्ठे मिलते हैं। ऐसा होता है कि सम टाइम नहीं पता होता कि ये भी आ रही हैं, मरियम भी आ रही हैं, तो वो एक गैदरिंग हो जाती है, तो एक दोस्त बन गए हैं सारे। तो वो इस तरह से। मामा अच्छा, कैसा रिश्ता है आपकी अम्मी से? और क्या अच्छा बनाती हैं खाने में वो? खाने में वो क्या कहते हैं, बिरयानी, जो बहुत अच्छी वो बनाती हैं और वही मुझे सपोर्ट करती हैं, वही मेरे लिए सब कुछ है। ठीक हो गया। और क्या कहते हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि उनकी मम्मा से मिलने आते हैं, ऐसा ही बिल्कुल मेरे साथ है। मेरी मम्मा की नेचर इतनी अच्छी है कि मेरी फ्रेंड्स, मेरे सर, टीचर्स जितने भी मेरी मम्मा से मिलते हैं ना, तो वो कहते हैं कि हमारी दोबारा उनसे बात करो। मेरी फ्रेंड्स इवन के मम्मा बुलाती है उनको खुद ही, तो वो कहती है हमारा बार बार करता है कि हम आए आपके पास और आपकी मम्मा से मिले, काश हमारी भी ऐसी मम्मा। बहुत अच्छा जा रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट आप देख रहे हैं, सब माँ माँ कर रहे हैं, तो माँ से बढ़ बिल्कुल, नो डाउट। जबरदस्त हो गया। आइए कुछ पहेलियां भी खेल लेते हैं फटाफट से, लगे हाथों, और हम देंगे आपको आईपैड, बारी बारी पढ़िएगा, फिर हम पूछते हैं आपसे। पहली पहेली आपने पढ़नी है, ऊंची पढ़िएगा। मैं उड़ सकता हूँ लेकिन मेरे पर नहीं, मैं रो सकता हूँ लेकिन मेरी आंखें नहीं, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ अंधेरा छा जाता है, बताएं मैं क्या हूँ? सोचो। मैं उड़ सकता हूँ लेकिन पर नहीं, रो सकता हूँ लेकिन आंखें नहीं, जहाँ भी जाता हूँ वहाँ अंधेरा अच्छा होता है, बताएं। छा जाता है। सॉरी उर्दू, सॉरी छा जाता है, तो बताएं। बादल। वाह, क्या बात है, दिखाइएगा। आगे पास ऑन कर दीजिए। चलेंगे वैसे कर लेंगे, मजेदार, तो ठीक है आप करें। वो क्या चीज है जो हमेशा ऊपर जाती है जब भी बारिश होती है? वैसे ये जो मुझे जवाब को इतना डिफरेंट सा लग रहा है, लेकिन नहीं, मैं जवाब पता है क्या है इसका, लेकिन मैं जस्ट थोड़ा मुत्तफिक नहीं हूँ जवाब से। लेकिन एनी गेसेस? नहीं, बारिश होती है, बारिश नहीं, बारिश तो नीचे आएगी ना। बारिश नीचे आती है, पानी सा आ रहा है मेरे ज़हन में। पानी तो जमीन का जो सेक है वो। बादल नहीं। पता का जवाब क्या था? छतरी। ग्रेट। तो ये लिखा था, आई थॉट कि चलो सही है। इन्हें क्या दिया जाए, इनको भी कोई आसान सा, चलेंगे या आप दोनों में से गेस कर लेंगे लगता है। वो क्या चीज है जो आपकी होती है लेकिन दूसरे उसे आपसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? नाम। बड़ी जल्दी मैं रख दिया फिलहाल इसको। देखा आप देखिए फौरन उन्होंने गेस कर लिया। मेरा प्लान ये कि थोड़ी सी एक्टिंग करवाएंगे हम शो की, आपके शो की, लेकिन अभी अपने एक गाना देखते हैं। तो एनी सॉन्ग ऑफ बताइए, योर चॉइसेस, किसको सुनते हैं आप सब? सिंगर फेवरेट कौन से आप लोगों के? इब्रारुल हक। ओके, इब्रारुल हक चलाएं फिर। एक गाना है इब्रारुल हक का, चमकीली, बारात लेके आ जाइए। मैं भी शायद गाना है बड़ा मजे का। देखते हैं, सुनते हैं, वापस आते हैं। हम एक और गेस्ट भी ज्वाइन करने वाले हैं चंद लम्हों के बाद, तो उनको बुलाएंगे, लेकिन पहले एक्टिंग करवा लो मैं इनसे, इसके बाद उनको बुलाते हैं। मिलते हैं इस गाने के बाद। आ गए हम वापस, और इससे पहले वेलकम करें एक और गेस्ट को, क्यों ना थोड़ी एक्टिंग करवा लीजिए। आप शो कर रही हैं उर्दू पॉइंट का, आप रोड शो कर रही हैं, ये दोनों आपको मिलेंगे रास्ते में। अब खुद ही आपने सोचना है अपना फॉर्मेट क्या है। कोई सवाल जो भी कर लें। वो क्या सवाल करें कि मोहब्बत क्या है, लोगों से पूछे आज आप, है ना, मोहब्बत की बातें करते हैं। मोहब्बत अमर हमेशा। स्टार्ट करते हैं, आइए। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान बुशरा गुलफाम। आपके लिए लेकर आई हूँ आज एक बहुत ही मज़ेदार सा सवाल मेरा ये है कि मोहब्बत क्या है? आपके नज़दीक मोहब्बत क्या है, आपने मुझे बताना है नीचे कमेंट्स में। तब तक मैं जान लेती हूँ यहाँ पर आए हुए लोगों से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अली रजा। क्या करते हो अली?
ब्लॉगिंग करता हूँ। ब्लॉगिंग करते हो, क्यों करते हो ब्लॉगिंग यार? बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया यार आपने। ब्लॉगिंग इस वजह से करते हैं कि ताकि लोगों को अपना मैसेज कन्वे कर सकें। अपने क्या मैसेज कन्वे किया आज तक? अच्छा मैसेज? अच्छा मैसेज तो बस ये कन्वे किया कि केयर करें एक दूसरे की, खाना खाते रहें मिलजुल कर और खाना अपना शेयर भी कर लें। बिल्कुल शेयर करते हैं क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। अच्छा अली, मैं आपसे आज एक सवाल पूछूंगी। सवाल है बहुत आसान कि मोहब्बत आपके नजदीक क्या है? मोहब्बत आई थिंक एहसास है। एक एहसास है, बिल्कुल ऐसे। आप ही शायर, कौन से शायर को पढ़ते हैं आप जो आप कह रहे हैं मोहब्बत एक एहसास है? देखिए बिल्कुल स्पॉन्टेनियस एंकरिंग। शायर जो है वो तो बहुत सारे हैं, पर इतना कोई फेमस नहीं हूँ मैं इस चीजों में। आप उनसे पूछ रहे हैं। हमारे पास एक गेस्ट है हमारी, बहुत ही अच्छी। नाम अपना बताएं। अवीजा। अवीजा कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक। अवीजा आप इतनी प्यारी हैं, छोटी सी आप मुझे लग रही हैं। मुझे पहले ये बताएं, आपको कभी मोहब्बत हुई है आज तक? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन अभी तक तो सिर्फ मोहब्बत है तो मम्मा के साथ है। किसी से करने का इरादा है? नहीं अभी नहीं। मे भी अगर की कहते हैं जैसे मामा ने कोई, जैसे अब कोई शादी हो जाती है उससे ही होगी मोहब्बत। अभी नहीं, अभी सिर्फ अपनी करियर को देखना है। मोहब्बत नहीं अभी। कोई मिल जाए रास्ते में ऐसे ही, दिल फेंक तो बंदा फिर होता ही है, चला ही जाता है। एकदम नहीं किसी के ऊपर लाइन करानी, अभी सिर्फ करियर ही। चलो अगर कोई आपको लाइन करा दे मुझे और ऐसी आ जाएगी ना तो गिर जाऊंगा। अवीजा छा गई उसके बाद। बहुत शुक्रिया, वेरी नाइस भाई। आपको बगैर टॉपिक बताया मैंने इनको फौरन शुरू हो गई। बहुत टैलेंटेड, वेरी नाइस भाई। बुशरा बहुत शुक्रिया आपके आने का, और बड़ा मजा आया और आती रहिएगा इंशाल्लाह। गुड एंकर यू आर। जल्दी मिलते हैं दोबारा। बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू सो मच। अच्छा अभी जाते हैं लास्ट पे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद तो हमें एक और गेस्ट ज्वाइन करेंगे शॉर्ट टाइम के लिए, लेकिन मजेदार शख्सियत है उनकी भी मिलवाते हैं इस ब्रेक के बाद। Well, I'm back and now I will invite another blogger. बड़े अच्छे ब्लॉगिंग करते हैं ये भी, और अली बल्कि आपके दोस्त भी हैं ये, और सर्टिफाइड अकाउंटेंट है माशाल्लाह भी, क्या बात है। लेकिन ब्लॉगिंग इनका हॉबी है एंड इज एक्सपर्टीज इन दैट। तो आइए मिलवाते हैं आपको हारिस से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। तो हारिस आप बताओ, थोड़ी अपनी कहानी बताओ हमें कि कैसे आप अकाउंटेंसी से होते होते आप ब्लॉगिंग में चले आए। अभी रिसेंटली आई हैव फिनिश्ड माय एग्जाम्स, तो उसके बाद कुछ फ्री था, देन जॉब भी ठीक है मुनासिब है, तो उसके बाद कुछ टाइम मिलता था, दोस्तों को देखता था, और आई हैव दिस ऑनलाइन फ्रेंड, उनको देख के मैं इंस्पायर हुआ। फूडी तो मैं ऑलरेडी शुरू से ही था और डिफरेंट प्लेसेस ट्राई करता था, जाता था रेस्टोरेंट्स तो डिफरेंट फूड मुझे पसंद है। एक बात है इंपॉर्टेंट अली और हारिस के, फूड की पिक्चर लेना भी एक आर्ट होता है। बहुत लोगों को बिल्कुल पता नहीं काफियों को कि कैसे लेते हैं, अच्छे से खाने खाएंगे और फोटो इतनी वियर्ड लेते हैं, लेकिन वो जाना पड़ता है। एक और चीज है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, वहाँ कुछ लोग इसको मायूब भी समझते हैं। लाइक उनको अच्छा नहीं लगता कि खाने की पिक्चर बना रहे हैं। क्या होता है बताता हूँ, अब मैं जाता हूँ ना पोस्ट करता हूँ, शर्म नहीं आती आपको पोस्ट करते हैं? गरीब लोगों के पास इतना भी तो मिलता नहीं है। क्या आप लोग क्या मुझे समटाइम लोग कहते हैं कि यार आप जब जाते हैं ना आपको तो बहुत अच्छा खाना प्रेजेंट करते हैं, आपकी पिक्चर्स बहुत अच्छी होती है, जब हम जाते हैं तो वो पिक्चर उस तरह से नहीं आती। तो ऐसा होता है। फिर तो उस वहाँ से देख के मुझे इंस्पिरेशन हुई, तो मैंने कहा व्हाई नॉट आई, मैं भी ट्राई करूँ इस चीज़ को। तो वहाँ से फिर मैंने स्टार्ट लिया, थोड़ा सा गाइडेंस ली, पूछा कि किस तरह से अपनी फॉलोइंग बढ़ानी है, इस पोस्ट कैसे डालनी है, ब्लॉग लिखना कैसे है, एंड देन आहिस्ता एक के बाद एक चीज़ें करता गया। फिर देन फेमस हो गई, अल्लाह का शुक्र है, एंड देन इनवाइट्स आना शुरू हुए। फिर ये अली से मुलाकात हुई इसी तरह इवेंट्स पे, अब फिर सब काम सीधा होता है। बड़े अच्छा फ्रेंड बन गया अब तो माशाल्लाह, क्योंकि इवेंट ऑर्गेनाइज करवाता है तो या इट्स रियली गुड। तो कहाँ गए थे लास्ट रेस्टोरेंट? अभी लास्ट मैंने कहते हैं ये चाय जंक्शन का मैंने कहते हैं किया है, वहाँ पे आपसे भी मुलाकात हुई। बिल्कुल हुई थी, सब याद आ गया मुझे। बहुत अच्छा रहा था वो इवेंट, बहुत अच्छी प्लेस है, बड़ा लोग आए हुए थे। इट वाज फन इवेंट और यानी कि हाउसफुल था इट वाज। तो बहुत अच्छा रहा, जबरदस्त। लेकिन आपको ऑनर क्या है, फैशन फूड या खाली फूड? मोस्टली आई टारगेट फूड, लेकिन ये है कि साथ साथ अगर कोई और चीज माइंड में क्लिक होती है तो उसके साथ से कर लेता हूँ, लेकिन मेजरली आई फोकस। आपके ख्याल में कौन से ऐसे ब्लॉगर हैं दोनों के ख्याल में कि जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस वक्त, टॉप नॉच? 2-3 नाम बताओ पहले आप। 2-3 है मेरे ख्याल में। एक मैवरिक है,
मोहसिन लड़का है, ही इज अ स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट है। ये वो बड़ा म्यारी लिख रहा होता है। यस, आई लाइक हिज कंटेंट रियली गुड। There is another guy, I recently met him, I am Ali Usman, his name is। और वो वीडियोस बनाते हैं, मतलब फूड जहाँ इवेंट को कवर करते हैं उसकी वीडियोस वो बना लेते हैं। हम भी इतने हो सकते हैं ना कहीं, हाँ मेहनत कर नहीं पाते हैं ना। He is really good, बहुत, क्योंकि एडिट करना उसमें इतना टाइम लगता है। मेरे सामने आ जाएगा मुझे कुछ होश नहीं रहती, सब लोग भूल जाते हैं। फोटो खींच लो लेकिन वीडियो मैं नहीं बना सकता। वो एक मैंने एक जगह पढ़ा था कि ब्लॉगर, फूड ब्लॉगर असल वो होता है जो कभी भी गर्म खाना नहीं खाता। अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपने उसको फोकस करना है, आपने उसको देखना है, हर तरह से कैप्चर करना है, बिकॉज अगर मूवमेंट है पास आपने उसको टच कर दिया तो वो जो एक उसका लुक है ना वो आप प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक, अब घर में हमारे पीआर फूड आते हैं, बच्चे कहते पापा खोले ना, मैं अभी सबर करो, 10 किस्म की चीजें करनी पड़ती है और उसके बाद अगर कभी होता क्या होता है घर में नहीं होता, पीछे पार्सल आ जाता है, मैं तो खबर किसी ने कुछ खोला तो मैं आऊंगा, फिर फोटोज बनेंगी, फिर खुलेगा ये सब। तो ये बड़ा है, लेकिन सबसे गुड ट्रेंड। आई एम हैप्पी कि अब ब्लॉगिंग ने ट्रेंड्स बदल दिए हैं और बड़े मजेदार है। आप क्या खाती हो शौक से वैसे? मैं ज्यादा पिज्जा लवर हूँ। ओके, जबरदस्त हो गया, ठीक है। तो दो मॉडलिंग का फैशन शो भी आ रहा है, क्या तैयारी है आपकी उसके लिए? बस अच्छी जा रही है, प्रैक्टिस कर रही हूँ वॉक की, कि वॉक और भी बेस्ट हो जाए उससे भी ज्यादा, क्योंकि उस दिन वो जो मेकअप आर्टिस्ट कबीर उन्होंने कहा था कि आपकी वॉक में थोड़ा है तो वो को ज्यादा आप करें। मेहनत किया तो उस पे? जी मैं कर रही हूँ और अभी तक करती रहूंगी, और जहाँ मौका मिला, जो भी मुझे जहाँ से भी ऑफर आई उसको मैं रिजेक्ट नहीं करूंगी, लाजमी करूंगी, क्योंकि ऑफर्स को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको करना चाहिए। बाकी जो मर्जी बोलते रहे। इम्पोर्टेंट है कि लोग बोलते बहुत है, लेकिन आई लव द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अवीजा टुडे। मजेदार बातें की है, नेचुरल, कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं है इनमें, फेकनेस नहीं है, जिस तरह की वो मासूम सी है, उन्होंने बता दिया कि मैं ऐसे ही हूँ। चलिए जबरदस्त हो गया, और एक टाइम अब खत्म होने लगा, लेकिन आप आए, पता तो आया, आप जान लिया अपने हारिस को, दोबारा भी आइएगा इंशाल्लाह। तो पैगाम लेते हैं अपने गेस्ट से। हारिस, आप आपसे स्टार्ट करते हैं, तो पैगाम देंगे हमें रिगार्डिंग फूड ब्लॉगिंग, रिगार्डिंग एनीथिंग? फूड ब्लॉगिंग के हवाले से ये मेरा तो यही कहना है कि लाइफ छोटी है, एक जिंदगी है, हंस के गुजार लें, एंजॉय कर लें, और फूड इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग, आपको सेटिस्फेक्शन देती है, इट गिव्स हैप्पीनेस टू बी ऑनेस्ट। तो बहुत गुड वाइब्स आती हैं। मैं तो आगे तो मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ गाइस कि सर्दियां आ रही हैं। हाँ, सोचो सर्दियों में खाना जो, एंड आई एम रियली फोकस ऑन हंटर बीफ कि मुझे कहीं से मिल जाए। आई एम रियली टू बी ऑनेस्ट। बेस्ट बताओ, देसी कहाँ मिलता है? बेस्ट जो है, अभी तो कल खाया आपने खान बाबा। वो तो बेस्ट था, बिल्कुल जबरदस्त हो गया, बिल्कुल ठीक है। आप कोई पैगाम? तो लाइक मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि हमें एक दूसरे की केयर करनी चाहिए और रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते तो आपका रिलेशनशिप जो है वो उस तरह से बिल्ड नहीं होता, स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो एहसास बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ जो है वो अच्छे से रहें और खुश रहें, गेट टुगेदर करते रहें अपने दोस्तों के साथ, इतना ही काफी है। जबरदस्त हो गया जी। आवीजा, मैं बस इतना सा पैगाम देना चाहती हूँ कि लाइफ इतनी सी है, छोटी सी है, एंजॉय करें लाइफ को और ज्यादा से ज्यादा स्ट्रगल करें जहाँ तक हो सके, और जो लोग आप पे फख्र करते हैं ना उनका नाम लाजमी रोशन करें, क्योंकि वो इंशाल्लाह। और मैं लास्ट पे बस मैं अपने मामा को कहना चाहती हूँ कि आई लव यू सो मच, जो मुझे बहुत सपोर्ट करती है। ये प्यार अमर हमेशा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके आने का, बहुत शुक्रिया नाजरीन हमें ज्वाइन करने का। गुड मॉर्निंग कोहिनूर रोजाना सुबह 10 से 12 मंडे से फ्राइडेज आप देखते हैं, और आज जुमेरात है। कल मिलेंगे सुबह आपसे फिर लाइव शो में, और कल भी मजेदार सिंगर्स हमने इनवाइट किए हुए हैं, कल भी फन करेंगे, मस्ती करेंगे, मजाक करेंगे। टिल टुमारो टेक केयर। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक है। डोंट फॉरगेट टू फॉलो माई इंस्टाग्राम, माई फेसबुक, प्लीज लगा दे करें हमारे डायरेक्टर साहब। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया लगाने का। इंस्टाग्राम, फेसबुक, एवरीवेयर DREJAZWARIS। टिल टुमारो टेक केयर। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।